एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पीटी एग्जाम की बेस्ट तैयारी चल रही है। यहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी दिए जाते हैं। आपके जनरल साइंस हो या आपका कोई भी आपका सब्जेक्ट है, सबके मास्टर वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप मास्टर वीडियो के माध्यम से भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है, ध्यान लगाकर पढ़ना है, 2-3 बार इसको रिवीजन कर लेना है। तो देखिए, पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि मनुष्य का हृदय होता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य का जो हृदय होता है वो आपका 4 कोष्ठी होता है। कितना होता है? 4 कोष्ठी होता है। और अगला पॉइंट दिया गया है, मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वदाता जो होता है कौन सा होता है? यहाँ पर ओ ग्रुप होता है। इसमें भी कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है, थोड़ा सा आपको घुमा देता है ना। याद रखिएगा, ओ माइनस वाले को लगाइएगा, ओ माइनस, प्लस वाला मत लगाइएगा। ओ माइनस जो होता है ये आपका सर्वदाता रक्त समूह होता है। अगला दिया गया है कि पित्त रस स्रावित होता है। पित्त रस का जो स्रावित होता है अर्थात पित्त रस जो निकलता है वो आपके कहां से? तो आपके यकृत के द्वारा निकलता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे पित्त रस इकट्ठा कहां पर होता है, संचय कहां होता है, तो आपके पित्ताशय में संचित होता है। अगला आपसे दिया गया है कि भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ हो जाता है? तो भोजन का पाचन दोस्तों याद रखिए मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। और अगला आपसे दिया गया है कि मनुष्य का सर्वाग्राही रक्त समूह इनमें से क्या है? मनुष्य का सर्वाग्राही रक्त समूह आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ए बी जो आपका है ये सर्वाग्राही होती है अर्थात एक्सेप्ट होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि मनुष्य के मूत्र का पीएच रंग जो पीएच मान होता है कितना होता है? चलिए बताइएगा, बताते रहिएगा। लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर फटाफट कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है ना, बेहतर तरीके से। देखो दिया गया है कि मनुष्य के मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6 होता है। कितना? 6 होता है। यहाँ पर मनुष्य के रक्त का पीएच मान पूछा गया है, तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। क्या इतना होता है? 7.4 होता है। यहाँ पर देखो दिया गया ब्लड बैंक कहलाता है। दोस्तों ब्लड बैंक कहलाता है क्या? तो ये जो प्लीहा होता है इसे ब्लड बैंक कहते हैं। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है? तो आपके पैर में पाई जाती है। किसमें? पैरों में पाई जाती है। अगला दिया है मानव शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो आपके किससे होता है? तो दोस्तों देखिए, मानव शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? आपके प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, ये बॉडी को मेंटेन करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो दोस्तों जो भी भोजन होता है तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, वो आपकी छोटी आंत में होता है। दोस्तों सबसे ज्यादा जो आपका होता है छोटी आंत में ही इसका जो अवशोषण अर्थात भोजन में जो भी पौष्टिक चीजें होती हैं, आपको बॉडी को मिलने वाले जो भी तत्व होते हैं वो आपकी छोटी आंत में जाने के बाद ही वहां से क्या होते हैं? आपके अलग होते हैं। याद रखिए, अगला पॉइंट दिया गया है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिए, अंग पूछा गया है तो आपको बताना है त्वचा बताना है। क्या बताना है? त्वचा बताना है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ग्रंथि नहीं पूछा है दोस्तों, ग्रंथि नहीं पूछा, याद रखिए यहाँ पर अंग पूछा गया है। अगला दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो दोस्तों 20 होती है। याद रखिए कितनी? 20 होती है। अगला आपसे दिया गया है आरएच फैक्टर के खोजकर्ता इनमें से कौन थे? आरएच फैक्टर के खोजकर्ता इनमें से कौन थे? तो देखिए लैंड स्टीनर व विनर थे। यहाँ पर याद रखिए आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन? तो लैंड स्टीनर एवं विनर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम। कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। अगला है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों याद रखिएगा, मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने? 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य के दांतों और अस्थियों में क्या होता है? याद देखिए, मनुष्य के दांत और अस्थि ये जो आपके होते हैं बने होते हैं आपके कैल्शियम और फास्फोरस की। किसके? कैल्शियम और फास्फोरस के होते हैं। अगला दिया गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये होती तंत्रिका तंत्र, ये सबसे बड़ी कोशिका है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मजबूत हड्डी कौन सी है? तो याद रखिएगा जबड़े की हड्डी होती है, सबसे मजबूत होती है। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट दिया गया है कि मानव रक्त को शुद्ध करता है। मानव रक्त को शुद्ध करता है दोस्तों, ये वृक्क इसे बोलते हैं या इसे हम लोग किडनी बोलते हैं। और जब हो जाती है मनुष्य की, जब बुढ़ा जाता है तो किडनी काम करना बंद कर देती है। तो आर्टिफिशियल तरीके से क्या करना पड़ता है? रक्त को शुद्धिकरण करना जाता है ना। वो आर्टिफिशियल हॉस्पिटल में होगा, घर में नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसे बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस होता है। डायलिसिस के माध्यम से रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है ना। यहाँ पर अगला दिया है मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है? तो ये दांतों का जो एनामिल होता है, दांतों का जो एनामिल होता है ये सबसे कठोर तत्व होता है। याद रखिएगा। अगला दिया गया है मानव खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती हैं।
तो मानव खोपड़ी में दोस्तों याद रखिए, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं कितनी? 8 हड्डियां होती हैं। कितनी? 8 हड्डियां होती हैं। मानव रक्त का पीएच मान दोस्तों याद रखिएगा, हमने बताया मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, अर्थात ये क्षारीय होता है, याद रखिएगा। हमने एक ट्रिक भी बताया था याद करने के लिए, पीएच मान कैसे याद करेंगे। 7.4 हमने बताया था, आंखों मतलब एक होता है ना, कहते हैं ना कि सच्चा आंसू है ना और झूठा आंसू, दिखावटी रोना अलग होता है, सच्चा आंसू अलग होता है। तो हमने बताया सच्चा, और सच्चा से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 से हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 4, तो सच्चा से हो गया बिल्कुल। अगला बताइएगा, मानव शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है दोस्तों याद रखिएगा 46 होती है, याद रखिए 46। अगला है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पसलियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। अगला देखो दिया गया है, मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र जो बनता है वो कितना बनता है? मानव शरीर में प्रतिदिन मूत्र जो बनता है वो कितना बनता है? 1.5 लीटर। कितना होता है? 1.5 लीटर बनता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है मनुष्य के शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है वो आपकी होती है लगभग 5 से 6 लीटर। कितनी? 5 से 6 लीटर तक होती है। अगला आपसे दिया गया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आप कहेंगे ये होता है प्रामस्तिष्क, इसे ही बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। अगला दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, कितनी होती है? याद रखिएगा 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। अगला दिया गया है कि मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है दोस्तों याद रखिए कैलोलॉजी। क्या बोलते हैं? कैलोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर दिया है मानव मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? दोस्तों मनुष्य का जो मूत्र होता है दुर्गंध देता है, उसमें पाया जाता है यूरिया, और यूरिया के कारण ही क्या करता है? ये दुर्गंध देता है। याद रखिए मनुष्य का जो कह सकते हैं ये जो मूत्र होता है पीला रंग होता है, किस वजह से? यूरोक्रोम के कारण मनुष्य का जो मूत्र होता है वो क्या होता है? पीले रंग का होता है। अगला दिया गया है कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है कितना होता है? तो दोस्तों ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि आपने फ़ारेनहाइट में पढ़ा होगा 98.6 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 37। अगला दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कि आपके कान में पाई जाती है। अगला दिया गया है कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? याद रखिएगा फीमर, जो कि आपके जांघ में पाई जाती है। याद रखिए जांघ में पाई जाती है। अगला दिया गया है मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206 होती है। कितनी? 206 होती है। अगला दिया गया है मानव शरीर का जो ताप नियंत्रक ग्रंथि होती है, बॉडी का टेम्परेचर अर्थात जो ताप नियंत्रक ग्रंथि होती है वो होती है आपके हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। अगला दिया गया है, कह रहा है मनुष्य के शरीर में विटामिन ए जो होता है वो किस अंग में संचित रहता है? बताइएगा। यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? मानव के शरीर में विटामिन ए जो होता है ये संचित होता है किसमें? यकृत में होता है। याद रखिए यकृत में हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का जो वजन होता है कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। याद रखिएगा। अगला है मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? दोस्तों याद रखिएगा मनुष्य में जो रक्त होता है वो पूरी बॉडी में परिभ्रमण करने में जो समय लगता है, याद रखिए 23 सेकंड में पूरे बॉडी में, याद रखिए रक्त जो होता है क्या कर देता है? भ्रमण कर लेता है 23 सेकंड। अगला दिया गया है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? दोस्तों चंद्र ग्रहण, चांद निकलता है कब? शाम को निकलता है। शाम को हमने लिख दिया इस प्रकार से, शाम लिख दिया, ठीक है ना। मतलब ये हुआ जब हमने देखो ए को हम लोग ई कह सकते हैं, मतलब ए को अर्थ हम लोग बोलते हैं क्या? अर्थ लिखते हैं ERTH, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं अर्थ मतलब ए हो गया, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर अर्थ मतलब जो पृथ्वी होती है क्या आपके सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। याद रखिए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या होता है? ये चंद्र ग्रहण होता है। ऐसे याद रखना है आपको, याद रखना है क्या कि जो चंद्र ग्रहण होता है कब होता है? तो शाम को होता है। शाम मतलब आप समझ सकते हैं रात को पूर्णिमा, तो ये आपका हो गया। वहीं पर जो आपका बोलते हैं ना क्या आपसे बोला जाता है चंद्र ग्रहण के बाद एक होता है सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण होता है समा मतलब आप समझ गए यहाँ पर कि जब चंद्रमा क्या होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण, है ना। और ये सूर्य ग्रहण जो दोस्तों आपका हो जाएगा अगले पॉइंट में। कह रहा है सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वाग्राही, और ग्राही मतलब आप समझ गए यूनिवर्सल एक्सेप्टेड वाला। अगला है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका कोलकाता है वो आपके हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला दिया गया है कि रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस किसने लिखी है? तो आपका तुलसीदास हो जाएगा दोस्तों, तुलसीदास। एक क्वेश्चन अभी करंट अफेयर में आया था कि सबसे बड़ा गीत कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिए ये जो आपकी रामचरितमानस है ना, वाराणसी के एक पंडित ने इसको क्या दिया है? आवाज दिया है दोस्तों, याद रखिए। और अगला दिया गया है कि लाई बहोरा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई बहोरा
लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपके मणिपुर का है। कहां का है? मणिपुर का है। अगला है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों याद रखिए असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, 1920 में। अगला दिया है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? एक शब्द आपको मिलता है पेनाल्टी स्ट्रोक, और यह शब्द होता है आपके हॉकी में प्रयुक्त होता है। किसमें? हॉकी में प्रयुक्त होता है। एक क्वेश्चन कमेंट करना है कि यहां पर हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहां पर देखो दिया गया है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा। दोस्तों लोकसभा, और लोकसभा बनने के लिए आपको 25 वर्ष होना आवश्यक है। आप 25 वर्ष के हो सकते हैं लोकसभा की, अर्थात आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर है? लोकसभा के लिए है। वहीं पर राज्यसभा होता है तो राज्यसभा के लिए 30 होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब होता है एक किस यंत्र से मापा जाता है? याद रखिए बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला दिया गया है सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक देव ने किया था। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था, तलवंडी जो कि आपके पाकिस्तान में है। अगला देखो दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन पूछा गया है, और भारत छोड़ो आंदोलन में ये आपके 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, याद रखिएगा। और इस आंदोलन में दोस्तों गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। और यहाँ पर आंदोलन के कुछ ही समय एक ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया, जिसमें से जो भी क्रांतिकारी थे उनको गिरफ्तार भी किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों याद रखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपका चीन है। यहाँ पर हमने बताया है कि अभी आंकड़ा जो आया था फरवरी 2023 में, तब उस आंकड़े में कहा गया था भारत की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन क्या हुआ केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई कब? तो आपके 1 जुलाई 2023 को आई। तो 1 जुलाई 2023 के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार का मानना है कि भारत में जनसंख्या नहीं है, चाइना में ही जनसंख्या आपकी ज्यादा है, भारत दूसरे नंबर पर ही अभी बना हुआ है, याद रखिएगा। उस आंकड़ों के अनुसार है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? याद रखिए 23 जोड़ी, या कह सकते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। इसका मतलब है ये बात कर रहा है अपने यहाँ की, है ना, अपने यहाँ की बात कह रहा है कि सबसे छोटा दिन जो होता है, क्योंकि हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो यहाँ पर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, याद रखिएगा। यही अगर हो जाता कि उत्तरी गोलार्ध दिया है और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों 22 दिसंबर को ही सबसे बड़ा दिन होगा, मतलब समझ गए होंगे कि जिस दिन अपने यहाँ पर दिन छोटे होंगे, इसका मतलब उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन जो होंगे बड़े होंगे, और वहां पर जिस दिन छोटा होगा तो अपने उत्तरी गोलार्ध में बड़ा होगा, जैसे कि आपका जून में होता है। यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम एशियाई खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है। प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए थे आपके दिल्ली में। कहां पर? आपके दिल्ली में किए गए थे। अगला दिया गया है पौधों में जीवन होता है। ये जो पता किया, ये जो बताया था किसने? तो आपके जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि पौधों में भी क्या होता है? पौधों में भी जीवन होता है, याद रखिएगा पौधों में भी जीवन होता है। यहां पर अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे दिया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है ये लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? देखिए यहां पर याद रखिएगा 2 जो होते हैं, 2, है ना, ये आपके लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अगला दिया गया है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा 80 से 120। कितना होता है? 80 से 120 होता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? देखिए रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है ये आपके कहां पर? तो आपके केरल में होता है, याद रखिए केरल इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम कहां पर स्थापित किया गया? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम जो स्थापित किया गया वो आपके अहमदाबाद में किया गया था, अहमदाबाद। दोस्तों याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जब ये वापस आए थे दोस्तों याद रखिएगा तुरंत ये आपके साबरमती आश्रम नहीं बनाया था, ये कोलकाता में कुछ दिन आपके रहे थे शांतिवन में, है ना, तो इस वजह से याद रखिएगा कि उनके आने के बाद अर्थात 16 में स्टार्टिंग हुई थी, है ना। अगला पॉइंट दिया गया है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों यहाँ पर भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, है ना, डिटोरियम ऑक्साइड होता है। अगला ध्वनि का वेग जो निर्भर करता है, तो ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पर? तो आपके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किस पे? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो सीसा और टीन होता है ना, सीसा और टीन ये मिश्र धातु होता है, इसे बोलते हैं सोल्डर। देखते हैं आप लोग इलेक्ट्रिक वाले जो यूज करते हैं सोल्डर, वो होता है सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सोल्डर जो बना होता है वो किसका? तो आपके सीसा और टीन का मिश्र धातु का होता है। अगला दिया गया है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बताइएगा कि जो बॉक्साइट है ये किस धातु का क्या है? अयस्क है, तो आपके एल्यूमिनियम का अयस्क है, याद रखिए एल्यूमिनियम का हो जाएगा।
अगला आपसे दिया गया है कि विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला दिया गया है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की खोज जो किया वो किसने किया था? तो याद रखिए रोंटजन ने किया था। किसने किया था? रोंटजन ने किया था, रोंटजन ने। और अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी की पावर हाउस होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसकी खोज किया था आपके अल्टमैन ने किया था। किसने? अल्टमैन ने किया था। अगला दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द दिया वो किसने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द दिया वो किसने दिया था? तो आपके कार्ल बेंडा ने दिया था। किसने? कार्ल बेंडा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं। दोस्तों राइबोसोम जो आपके होते हैं आपके प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं, ये आपके प्रोटीन के स्थल कहते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है। दोस्तों बेकिंग सोडा दिया है NaSCO3, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों खाने वाला सोडा होता है ना। दोस्तों याद रखिए बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं और यह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई लग जाता है तो बीच में H हो जाता है, याद रखिएगा। वहीं पर धावन सोडा होता तो धावन सोडा में H हट जाता, सोडियम कार्बोनेट हो जाता आपका धावन सोडा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज दोस्तों याद रखिए एक बीमारी होती है जब कुत्ता जो होता है काट लेता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति क्या होता है कि पानी से डरने लगता है ना। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है, पानी से डरने लगता है ना दोस्तों। और दोस्तों याद रखिए इसकी खोज जो किया था लुईस पास्चर ने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। अगला है लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है। तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो कहां पर बनती हैं? आपके बॉडी में जो आपकी अस्थि मज्जा होती है। अस्थि मज्जा ये हो गया हड्डी के भीतर, हड्डी के भीतर जो गेहुआ रंग का होता है ना। अब ये हड्डी फाड़ के कैसे देखेंगे? तो भैया जो लोग बकरा वगैरह खाते हैं है ना, या नॉनवेज खाते हैं तो देखो कभी कभी वो नल्ला चूस रहे होते हैं तो उसके बीच जो निकलता है वही होता है वो अस्थि मज्जा। वहीं पर क्या होता है? लाल रक्त कणों का निर्माण होता है, ठीक है ना। चलिए अब सबको अच्छा थोड़ा लगेगा यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था। दोस्तों देखो दिया है चुंबकीय धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा जो वो आपके किसने? तो आपके ओस्टेड ने खोजा था। अगला देखो दिया गया है कि प्राण वायु गैस के नाम से किसे जानते हैं। भैया आपके बॉडी में आपके प्राणों की रक्षा करने वाली या प्राण वायु जो आपकी गैस वो आपकी कौन सी है? आपकी ऑक्सीजन होती है। अगला है कि सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। दोस्तों दिया है सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। दोस्तों याद रखिए पौधों के सेलों में। अर्थात ये हो गया कि जो सेलुलोज होते हैं ये पौधों में पाई जाती है, ये ना कि आपके बॉडी में। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य और पादप कोशिका में क्या चीज कॉमन, मतलब कह सकते हैं क्या अंतर होता है। तो पौधों में पाई जाती है सेलुलोज पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की जो खोज किया थी किसने की थी। मानव शरीर में कोशिका की जो खोज किया था वो किसने किया था? आपके रॉबर्ट हुक, जिसका ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि अल्फा किरणों पर कितनी इकाई का धनवेश होता है। जो अल्फा किरण होते हैं इसमें कितने इकाई का धनवेश होता है? तो 2 इकाई का धनवेश होता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो यूकारियोटिक सेल में दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो आपके फास्फोलिपिड की बनी होती है, फास्फोलिपिड हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए अगला पॉइंट जो कि बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, भगत सिंह की अगर बात करते हैं याद रखिए भगत सिंह का उपनाम क्या था। यहाँ पर शहीद ए आजम, शहीद ए आजम के नाम से जानते हैं भगत सिंह को। अगला है अब्दुल कलाम को तो दोस्तों याद रखिएगा मिसाइल मैन कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए मिसाइल मैन की संज्ञा आपके हैं अब्दुल कलाम, और इन्हीं का ही जन्म है जो कि हम लोग आज चंद्रमा पर कह सकते हैं ऐसे उपग्रह वगैरह भेज रहे हैं, है ना। इन्हीं की देन आपके मिसाइल मैन इसे कहा जाता है। अगला लाला लाजपत राय को कहते हैं क्या? पंजाब केसरी, याद रखिए पंजाब केसरी कहते हैं आपके लाला लाजपत राय को। बिहार विभूति, क्या बिहार विभूति जो कहते हैं वो कहते हैं आपके अनुग्रह नारायण सिंह को। किसे कहते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह को कहते हैं। अगला दिया गया शांति पुरुष किसे कहते हैं। देखिए शांति पुरुष कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को बोलते हैं शांति पुरुष कहा जाता है। अगला देखो दिया गया है कि लता मंगेशकर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिए लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है, अर्थात स्वर कोकिला इनका उपनाम था। यहाँ पर दिया है मेजर ध्यानचंद, दोस्तों याद रखिएगा हॉकी का जादूगर, जो कि इसी वीडियो में हमने आपसे कमेंट के लिए पूछा भी था कि यहाँ पर हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिए मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला दिया गया है दादा भाई नौरोजी, दोस्तों याद रखिए दादा भाई नौरोजी दोस्तों इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कवि गुरु किसे कहते हैं। कवि गुरु कहते हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं, याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु कहा जाता है। अगला दिया है राष्ट्रपिता किसे कहते हैं। दोस्तों याद रखिए राष्ट्रपिता किसे कहते थे। दोस्तों याद रखिए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते थे। और अगला है कि कालिदास, दोस्तों कालिदास को एक शब्द बोलते थे कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इंडिया का शेक्सपियर जो कहते हैं वो किसे कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कालिदास को कहा जाता है। अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट दिया गया है
कि चंद्रशेखर का उपनाम क्या है? चंद्रशेखर जी का उपनाम क्या है दोस्तों? यंग तुर्क। क्या? यंग तुर्क उपनाम है दोस्तों, याद रखिए चंद्रशेखर। और अगला है कि अमीर खुसरो को क्या बोलते थे? तो अमीर खुसरो को दोस्तों याद रखिए तोता ए हिंद, भारत का तोतिए कहा जाता है। और अगला है दोस्तों जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है? लोकनायक। याद रखिएगा लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला है लौह पुरुष की अगर बात करते हैं तो लौह पुरुष दोस्तों याद रखिएगा यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हो जाएंगे। यहां पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की नर्मदा नदी पर एक मूर्ति बनी है, उसका नाम क्या है और उसकी ऊंचाई क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगला देखो दिया गया है कि दिया गया है कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों याद रखिएगा कि जननायक ये उपनाम है दोस्तों, याद रखिए किसका? तो आपके कर्पूरी ठाकुर का है। और अगला है कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? दोस्तों याद रखिए कश्मीर का अकबर पुकारा जाता था आपके जैनुल अबादीन को। किसे? जैनुल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहा गया है। अगला देखो दिया गया है हवा महल कहां पर स्थित है? देखिए हवा महल जो आपका है ये कहां पर है? तो हवा महल कहां पर है? आपके जयपुर में है। कहां पर है? हवा महल आपके कहां पर है? तो आपके जयपुर में है। और अगला दिया गया है वास्को डिगामा भारत कब आया था? चलिए बताइएगा कि वास्को डिगामा जो भारत आया था ये कब आया था? तो आप कहेंगे 1498 को ये आपके भारत आया था। अगला दिया गया है कह रहे सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? दोस्तों बताइएगा सिखों का जो प्रमुख त्योहार है वो आपका बैसाखी होता है। क्या होता है? बैसाखी होता है। यहाँ पर देखो बैसाखी हो जाएगा। वीडियो को भाई लाइक शेयर करते रहिएगा, आनंद आ रहा है, सीखने को मिल रहा है और आपको लग रहा है कि कम समय में हम बहुत ही अच्छा कंटेंट, बिल्कुल सिलेक्टेड वाला कंटेंट आपका है दोस्तों। लाइक शेयर बराबर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग लाइक करें, और जो ऑफलाइन देख रहे हैं सभी लोग लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जय हिंद जरूर लिखिए। यहाँ पर देखो दिया गया है कि महाभारत के रचयिता कौन है? बताइएगा कि महाभारत के रचयिता इनमें से कौन है? तो दोस्तों याद रखिए महाभारत के रचयिता कौन है? तो आपके महर्षि वेदव्यास। क्या हो जाएंगे? महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे। और अगला है कि वास्को डिगामा कहां रहने वाला था? चलिए वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था दोस्तों? तो ये कहां का था? आपके पुर्तगाल का था। और वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में दोस्तों, याद रखिएगा। और यहां पर भारत में स्वागत किया था जमोरिन ने किया था। कहां पर आया था? तो आपके कालीकट बंदरगाह में आया था। और अगला दिया गया है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखी वो किसने लिखी? तो आपके चाणक्य ने लिखा है। किसने? आपके चाणक्य ने लिखा है। अगला दिया गया है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय। किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और अगला दिया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर। क्या हो जाएगा? मूल शंकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों नेताजी कहते थे आपके सुभाष चंद्र बोस को। किसे? सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। और अगला दिया गया है वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया किसने दिया? तो आपको याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किया वो किसने किया था? याद रखिएगा आपके स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। क्या है? विजय घाट हो जाएगा। अगला दिया गया है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? देखिए संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो कौन था? यहाँ पर देखिए तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगर हम आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं क्या? बताइए जल्दी से, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट करें। यहां पर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करिए सभी लोग, जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला देखो दिया गया है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइएगा भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछा गया है। तो दोस्तों ये है आपकी सरोजिनी नायडू जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला आपसे दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली ये भारतीय महिला है दोस्तों, याद रखिएगा। याद रखिए संतोष यादव ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार मतलब 2 बार चढ़ने वाली ये आपकी भारतीय महिला है। अगला दिया गया है ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई थी? चलिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया गया किसके द्वारा की गई? तो आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अगला दिया गया है कि जय जवान जय किसान का नारा जो दिया वो किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा दिया वो किसने दिया? यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री है ना, इन्होंने दिया था। यहाँ पर याद रखिए जय जवान जय किसान। अगला दिया गया है कि 1857 के विद्रोह में किसने बलिदान सबसे पहले दिया था? तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले बलिदान आपके मंगल पांडे ने दिया था। याद रखिए मंगल पांडे, है ना। अगला आपसे दिया गया है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों बताना है कि सिख धर्म का संस्थापक है किस सिख गुरु को? याद रखिए गुरु नानक को माना जाता है, गुरु नानक हो जाएगा। अगला दिया गया जापान की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों देखिए जापान की मुद्रा कौन सी है? तो आप कहेंगे एन जो है ये आपकी जापान की मुद्रा है। और अगला है बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो याद रखिए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है?
टका हो जाएगा, टका हो जाएगा बांग्लादेश की मुद्रा। अगला दिया गया है कि पंचतंत्र का लेखक इनमें से कौन है। सब कुछ मिल जाएगा इस वीडियो में, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये वीडियो आपको पास कराने वाली वीडियो है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा है। रामायण किसने लिखा है, तो रामायण लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। किसने, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। अगला दिया गया है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो कि आपके 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं और इनकी शुरुआत हुई थी आपके 1901 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। अगला है संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, तो संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। क्या होती है, राज्यसभा होती है। अगर हम आपसे पूछे कि राज्यसभा को बनने के लिए उम्र कितनी, तो आप कहेंगे 30 वर्ष होती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। वहीं पर जो आपका निम्न सदन होता है वो होता है लोकसभा, जिसको बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए और उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला दिया गया है डेविस कप का जो संबंध है वो किस खेल से है। डेविस कप का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो आपके टेनिस से है। किससे है, टेनिस से है। अगला है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, उसको याद रखिए गोदावरी नदी किनारे। किसकी नदी किनारे, गोदावरी नदी किनारे स्थित है। अगला आपसे दिया गया है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा 1872 रिपिन के समय हुई थी। यहाँ पर अगला दिया गया है इंडियन मिलिट्री अकादमी कहां पर स्थित है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहां पर है, तो आपके देहरादून में है। कहां पर है, आपके देहरादून में है। अगला आपसे दिया गया है आपसे डबल फॉल्ट किस खेल में प्रयुक्त होता है। दोस्तों यहां पर जवाब देना है आपसे। कह रहा आपसे भैया क्या कह रहा है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो ये तो यहां पर गलत दिया गया है, वो टाइपिंग में गलती हो गई है ना। ये आपके टेनिस में होता है, याद रखिए डबल फॉल्ट जो होता है वो आपके टेनिस में होता है। याद रखिए किस में होता है, तो आपके टेनिस में होता है, टेनिस में होता है। ठीक है। अगला दिया गया है कह रहा है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो शपथ दिलाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला आपसे दिया गया है कि पायोरिया रोग जो होता है, दोस्तों पायोरिया या पायरिया रोग जो होता है ये किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपके दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है, पायरिया रोग होता है। मुंह में बदबू वगैरह और आपका कह सकते हैं जो आपको पस वगैरह बनने लगती है। अगला दिया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। दोस्तों याद रखिए राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में कितने सदस्य, 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट दिया गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखी है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर है, तो याद रखिए पूना के पास खड़गवाला में। कहां पर है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर है, खड़गवाला में। कहां पर है, पूना के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। याद रखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। कौन है, बछेंद्री पाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, आपको उत्तर प्रदेश में होता है ना। महाराष्ट्र में क्या होता है, तो चीनी मिलों की संख्या आपकी है और आपकी चीनी उत्पादन होता है। यहाँ पर दिया गया है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आप कहेंगे सर 72 बार धड़कता है। कितने, 72 बार धड़कता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। चलिए जय हिंद सभी लोग जय हिंद जरूर लिखिएगा, है ना। सभी लोग जय हिंद लिखिएगा। नए लोगों को वेलकम है, तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर देखो दिया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, ग्रीनलैंड। कौन है, ग्रीनलैंड हो जाएगा। और दोस्तों अगला दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों जिप्सम का बना होता है। जब किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं ना, प्लास्टर लगा होता है ना, वो आपका सफेद सफेद जिप्सम होता है। यहाँ पर दिया गया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो याद रखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि ये नदी दोस्तों इतनी टेढ़ी मेढ़ी है कि इसमें से क्या होता है अचानक बाढ़ आ जाती है। और भी जानते हो नदियों में अवशेष वगैरह जमा होते हैं और भी कारण होता है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से इसमें बाढ़ हमेशा आती है। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है कह रहा है मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं, याद रखिएगा गलफड़ों से, अर्थात जिसे बोलते हैं गिल्स। यहाँ पर गलफड़ों से लेती है। अगला दिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके मुंबई में है। कहां पर है, मुंबई में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। चलिए यहां से भी क्वेश्चन आता है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस प्रदेश में है, याद रखिए उड़ीसा में है। कहां पर है, आपके उड़ीसा में है। अगला दिया गया है कि धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है। दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी के धरातल में है ना
आपका जो पानी है कितना परसेंट है, 71% पानी है। अगला आपसे दिया गया है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपका कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति दोस्तों याद रखिएगा। और इसके 95 उपग्रह थे, सबसे ज्यादा उपग्रह 145 किसके हो गए हैं, तो आपके शनि के हो गए हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के हैं, 145 हो गए हैं, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला दिया गया है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, दोस्तों याद रखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को, किसे, खान अब्दुल गफ्फार खान को याद रखिए सीमांत गांधी कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, चलिए दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, दोस्तों याद रखिएगा ये होता है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल के माध्यम से ही दूध से क्रीम आती है। जैसे कि ये प्रक्रिया और होती है किसमें, जब कपड़े धुलते हैं, जब कपड़े धुलते हैं आपके प्रक्षालन मशीन अर्थात वॉशिंग मशीन, याद रखिए वॉशिंग मशीन को ही प्रक्षालन मशीन कहते हैं। या क्वेश्चन पूछेगा कि प्रक्षालन है ना ये क्या है, तो याद रखिए वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में भी यही क्रिया होती है, अपकेंद्रीय बल होता है। अगला आपसे दिया गया है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, काली मिट्टी जो होती है वो आपकी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और जो काली मिट्टी होती है इस रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, क्या, रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो काली मिट्टी है कहां पर पाई जाती है, आपके महाराष्ट्र में, कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है, याद रखिए महाराष्ट्र इसका हो जाएगा। अगला दिया गया है 1 किलो बाइट कितनी बाइट होती है, यहां पर जवाब देना है 1 किलो बाइट में जो कितनी बाइट होती है दोस्तों ये बताया है, मतलब है 1 केबी में कितनी बाइट होंगी, तो याद रखिएगा 1024 बाइट्स होती हैं, 1024 बाइट्स, याद रखिए बाइट्स हो जाएगा। अगला दिया गया है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, देखो दिया गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है इसका प्रतिशत है किसका, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है दोस्तों याद रखिए। अगला दिया गया है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, बताइएगा कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो आपके एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने। अगला दिया गया है कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ इनमें से क्या है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला दिया गया है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, दोस्तों याद रखिए भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, कौन है, अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो आपकी है वो किसकी है, चलिए बताइएगा। कह रहा भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो किस देश से लगती है, तो दोस्तों ये लगती है बांग्लादेश से। और बांग्लादेश से जो आपका कह सकते हैं आपकी सबसे लंबी सीमा आपके भारत के साथ है ना। और यहाँ पर अगले देखो त्रिपुरा जो आपका है, त्रिपुरा ये बांग्लादेश के 3 ओर से बसा हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था, दोस्तों मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग जो सबसे पहले किया था वो आपके 1940 में, कब, 1940 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भोजन, देखिए हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है ये होती है प्रकाश संश्लेषण, क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण होती है। अगला देखो दिया गया है कि लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, याद रखिए डायोप्टर होता है, क्या होता है, डायोप्टर होता है। यहां पर दिया गया है पारसेक किसकी इकाई होती है, पारसेक किसकी इकाई होती है, तो आपकी खगोलीय दूरी की ये आपकी इकाई होती है पारसेक। अगला दिया गया है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस, क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिनेबार किस धातु का अयस्क है, बताइएगा सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो दोस्तों सिनेबार जो है वो पारा या मरकरी, दोस्तों पारा या मरकरी जिसे कहते हैं पारा और उसे बोलते हैं मरकरी का यहाँ पर है, जो बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, दोस्तों याद रखिएगा लैक्टोमीटर से, किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला दिया गया है प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, दोस्तों प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल हरा नीला, लाल हरा नीला हो जाएगा। अगला दिया गया है कि ग्लूकोमा शरीर के किस अंग से संबंधित है, दोस्तों ग्लूकोमा जो आपकी बीमारी है ये आंखों से संबंधित है, यहाँ पर आंख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, दोस्तों याद रखिए वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस है, तो याद रखिएगा हीलियम गैस भरी जाती है जो कि हल्की होती है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, पहले हाइड्रोजन सबसे हल्की होती है, तो पहले क्या होता था वायुयान के टायर में हल्की होने की वजह से उसको भर देते थे, लेकिन जब वायुयान लैंडिंग करते थे तो उनमें ब्लास्ट हो जाता था, क्यों, क्योंकि जो आपके हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, ज्वलनशील थे, तो इस वजह से ब्लास्ट हो जाता था, इसलिए अब यहाँ पर हीलियम गैस भरी जाती है। अगला दिया गया है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, दोस्तों यहाँ पर दिया गया है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, तो दोस्तों बैंगनी रंग। यहाँ पर दोस्तों तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, याद रखिए तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि आकाश में तारे जो टिमटिमाते हैं क्यों टिमटिमाते हैं,
बताइए। कह रहा है आकाश में जो तारे होते हैं टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। किस कारण से? अपवर्तन के कारण होते हैं। अगला दिया गया है कि पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा रोग जो होता है वो किस विटामिन कमी से? तो विटामिन B3 जो होता है इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। अगला दिया गया है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम किस तापमान पर होता है? याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला दिया गया है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो दोस्तों मछलियों के यकृत तेल में प्रचुरता होती है आपके विटामिन डी की। किसकी होती है? विटामिन डी की। साथ ही दोस्तों पेड एग्जाम 2023 की बेहतर तैयारी करने के लिए आ गया है यहाँ पर कम्बो ऑफर, सबसे कम दाम, यूट्यूब में सबसे सस्ता कोर्स, सबसे अच्छा कोर्स 2023 के अपडेट। यहाँ पर चाहे मॉडल पेपर हो चाहे आपकी थ्योरी हो, यहाँ पर थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर वन लाइनर भी पढ़ने को मिलेगा, थ्योरी भी पढ़ने को मिलेगी और आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होंगे। हर एक सब्जेक्ट के आपके 200 क्वेश्चन होंगे, उसका डिस्क्राइब भी आपको मिलेगा। साथ में 40 मॉडल पेपर भी रखे गए हैं जिसमें से आपको मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा और उसके नीचे कुछ आंसर की भी होंगी जिसके तरीके से फास्ट भी कर सकते हैं। चाहे तो आप 10 दिन के अंदर इस पूरे कोर्स को पढ़ सकते हैं, मात्र 10 दिन में, और बेहतर स्कोर आप लोग ला सकते हैं। सबसे बेस्ट आपका यही है जो कि देख सकते हैं कि आप देखेंगे एक चॉकलेट के बराबर है, एक रिचार्ज के आधे दाम पे आपको रख दिया है ताकि आपको यह समस्या ना हो कि नहीं हमने बहुत पैसा यहाँ पर दिया है। आप यहाँ पर जब जुड़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि सर ने तो बहुत कम पैसा लिया है और इतना कोर्स अच्छा कैसे दे दिया है, ठीक है ना? तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए और बेहतर तैयारी करिए। कह रहा है आपसे कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो देखिए मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो हम लोग कह सकते हैं 58.6 फ़ारेनहाइट, यहाँ पर आप कर लीजिएगा, है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन हमसे अगला पूछा गया है कि कंप्यूटर की जो आईसी चिप्स होती है, आईसी चिप होती है, एक किस पदार्थ की बनी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। अगला आपसे पॉइंट कह रहा है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो याद रखिएगा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ये है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, और ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टांका जो होता है, टांका धातु या सोल्डर, ये किस धातु का मिश्रण होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा टांका धातु या सोल्डर ये टिन व सीसा की होती है। याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? ग्रांड ट्रंक रोड जो बनवाया किसने बनवाया? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने, अर्थात जो जीटी रोड है वो बनवाया था आपकी शेरशाह सूरी ने। और अगला है विवेकानंद स्मारक कहां पर स्थित है? विवेकानंद स्मारक कहां स्थित है? यहां पर देखिए तो याद रखिएगा कन्याकुमारी। कहां पर है? कन्याकुमारी में। और अगला आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहे अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे आपके चाणक्य, जो कि आपके कौटिल्य हो जाएगा, है ना। अगला दिया गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो याद रखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी। हमने बताया था बच्चा पानी में डूब गया, बच्चा, बी और सी ये क्या है? पानी में घुलनशील है, और जो शेष होते हैं वो क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? याद रखिएगा दूध का अगर सेवन कर रहे हैं, है ना, तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है ना। और अगर आपसे पूछे विटामिन सी पाया जाता है किसमें, तो आप कहेंगे औले में ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि भारत कोकिला, है ना, कौन कहलाते हैं? दोस्तों यहाँ पर भारत कोकिला है, यहाँ पर सरोजिनी नायडू है दोस्तों, है ना, और सूर्य कोकिला आपकी लता मंगेशकर हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम पूछा गया है, और साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दक्षेस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइएगा दक्षेस का मुख्यालय है कहां पर है? तो आपके काठमांडू में। कहां पर है? आपके काठमांडू में है। और अगला आपसे दिया गया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस होता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं बच्चों में, है ना। अगला विटामिन ई की कमी से कौन रोग हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी से हो जाता है बांझपन हो जाता है। क्या हो जाता है? बांझपन होता है। और विटामिन ई की जो पूर्ति करना है तो आप लोग हरी सब्जी पत्तियां वगैरह सेवन करिए, है ना। यहाँ पर अगला दिया है विटामिन बी की कमी से रोग। विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी होता है। अगला आपसे कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए विटामिन सी की कमी से यहाँ पर रोग होता है कौन सा? एस्कर्वी। क्या होता है? एस्कर्वी होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है तो हो जाएगा एस्कर्बिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्कर्बिक अम्ल हो जाएगा। धावन सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है, और दोस्तों याद रखिए धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, है ना। अगर ये पूछ लेता कि खाने वाला सोडा, है ना, तो होता है कौन सा? तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है?
चलिए, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखिए एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। और अगला दिया गया है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके भारत में। कहां होता है? भारत में होता है। और अगला दिया गया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू किया था? तो दोस्तों यहाँ पर न्यूज डाली है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जो पूरा किया था वो आपके इल्तुतमिश ने पूरा किया था। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और अगला आपसे दिया गया है कि किस विटामिन की कमी से खून का जो थक्का है वो नहीं जमता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विटामिन की के, है ना, विटामिन की कमी से जो खून का थक्का नहीं जमता है। और अगला दिया गया है क्या आपसे सर्वाग्राही समय कौन सा है? दोस्तों याद रखिए सर्वाग्राही, है ना, सर्वाग्राही होता है कौन सा? एबी होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर सर्वदाता हो जाता तो सर्वदाता क्या हो जाता? सर्वदाता हो जाता O माइनस, क्या? O माइनस हो जाता। अगला है मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? तो दोस्तों मेघदूत रचना है कालिदास की है। किसके है? कालिदास के है। अगला आपसे दिया गया है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? देखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो दोस्तों याद रखिएगा कि आपके 1961 में। कब हुए थे? 1961 में आपकी शुरुआत हुई जी अर्जुन पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। यहाँ पर दिया गया है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत हुई थी। अगला दिया गया है कि पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? देखिए दिया गया है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक होता है याद रखिएगा हॉकी में। किसमें? हॉकी में यहाँ पर होता है, ये शब्द जो होता है हॉकी में प्रयोग होता है। अगला है भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? भारत में जो जनगणना होती है वो कितने वर्षों बाद होती है? तो याद रखिएगा 10 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद? 10 वर्षों बाद होती है। अगला दिया गया है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो आपके किस खेल से? तो याद रखिएगा क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। अगला दिया गया है स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? दोस्तों स्वांग जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला है? स्वांग। तो दोस्तों स्वांग कहाँ की है? ये आपके हरियाणा से है। कहां से है? हरियाणा की है। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो संबंधित है याद रखिएगा साहित्य में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, आपके साहित्य में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? दोस्तों भारतीय संसद का निम्न सदन पूछा गया है तो ये है आपका लोकसभा। अगर उच्च सदन पूछ लेता तो क्या बोलते? राज्यसभा बोल देते। लेकिन हमने आपको बताया है कि जो संसद होता है इसका जो समय होता है कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष के लिए, है ना। मतलब देखा जाए तो लोकसभा आपके 5 वर्षों का जो आपका समय है। अगर बनने के लिए बोल दिया है लोकसभा का, अगर आपको बनना है ना, तो यहाँ पर सदस्य बनना है तो आपको 25 वर्ष उम्र होनी आवश्यक है। अगला दिया गया है सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? बताइएगा कि सिख धर्म की स्थापना जो किया था वो किसने की थी? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव। क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यहाँ पर देखो तो याद रखिएगा ये बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर द्वितीय यहाँ पर हो जाएगा। अगला दिया गया है पेनल्टी किक शब्द किस प्रयुक्त होता है किस खेल में? देखो क्या दिया गया है, पेनल्टी किक दिया गया है, पेनल्टी स्ट्रोक नहीं बोला है, यहाँ पर बोला है पेनल्टी किक बोला है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिए ये आपके फुटबॉल में होता है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिए प्रशांत महासागर है। याद रखिए प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों एक्जिमा रोग ये त्वचा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मोनालिसा की जो विश्व विख्यात पेंटिंग है ना, ये किसकी है? तो दोस्तों मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची ने, ये आपका हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा। अगला दिया गया है मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय में से कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे कौन? तो आपके विनोबा भावे, है ना, विनोबा भावे जो कि भू आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश इनमें से कौन सा है? याद रखिएगा भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इनमें से कौन था? दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था इनमें से कौन था? याद रखिए क्लीमेंट एटली। क्या हो जाएगा? क्लीमेंट एटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? देखो यहाँ पर दिया है स्काउट एंड गाइड संस्था की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किया था ये है रॉबर्ट बॉडेन पावेल। रॉबर्ट बॉडेन पावेल ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि चार मीनार कहां पर स्थित है। चार मीनार कहां स्थित है, देखिए चार मीनार आपके कहां पर है, आपके हैदराबाद में। कहां पर है, हैदराबाद में है। अगला स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर कहां पर है, आपके अमृतसर में। कहां पर है, अमृतसर में है, और जो कि रामदास ने बसाया था। यहां पर देखो दिया गया है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। और अगला दिया गया है एलपीजी गैस में क्या होता है, एलपीजी गैस में क्या होता है, यहां पर दिया गया है एलपीजी गैस में ब्यूटेन। अगला आपसे यहां पर कह रहा है पीलिया किस अंग का रोग है, तो दोस्तों पीलिया की वजह से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। और अगला है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो अनपढ़ था। दोस्तों याद रखिएगा जो आपका मुगल बादशाह अकबर है ये क्या था, अनपढ़ था। दोस्तों याद रखिए अकबर जो था अनपढ़ था। यहां पर अकबर अनपढ़ जरूर था, लेकिन इसकी जो आपके कह सकते हैं राजनीतियां थी, इसके कार्य करने के तरीके थे वो बहुत अलग थे, इसलिए ये अपने आप में बहुत सक्सेस हुआ। यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। दोस्तों अभी बताया था सर्वदाता समूह होता है वो ग्रुप का होता है, और ओ में भी कौन होता है, जो माइनस वाला होता है, याद रखिएगा अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। कितनी, 206 हड्डियां होती है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया है प्रकाश वर्ष का संबंध किसे है, प्रकाश वर्ष का संबंध किसे है, तो आपकी खगोलीय दूरी से। किसे है, खगोलीय दूरी से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। अर्थात क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर आप पत्ते जला देते हैं, सूखे पत्ते जलाते हैं, तो उनमें के बाद बचा हुआ तत्व कौन सा होता है, मैग्नीशियम, क्योंकि उसमें पाया जाता है क्या, पत्तों में मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, 1951। क्या हो जाएगा, 1951 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, गदर पार्टी का संस्थापक इनमें से कौन था, तो गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, लाला हरदयाल। क्या हो जाएगा, लाला हरदयाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अमृतसर जो शहर है ना, इसकी स्थापना किसने किया था, तो बताया था गुरु रामदास। क्या हो जाएगा, गुरु रामदास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा जो शुरू किया वो किसने शुरू किया था, तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा जो शुरू किया वो आपके गुरु अंगद देव ने। कौन, गुरु अंगद देव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, याद रखिएगा अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जो पढ़ा वो आपका कौन था, जेम्स प्रिंसेप। कौन था, जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। अगला आपसे कह रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है, टेलीफोन का आविष्कार जो किया वो किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार किया था, याद रखिएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ही टेलीफोन का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से रोग कौन सा होता है, तो आप कहेंगे मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग। अगला दिया गया है, कह रहा है चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो दोस्तों याद रखिएगा किसमें, आपके नालंदा में अध्ययन किया था। और अगला दिया गया है, कह रहा है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो दोस्तों याद रखिएगा ये बौद्ध भिक्षु कौन था, उपगुप्त के ही कहने से ही अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है नंदा देवी पर्वत शिखर कहां पर है, बताइएगा नंदा देवी पर्वत जो आपका शिखर है कहां पर है। बहुत लल्लन टॉप वाली आपकी वीडियो है, वीडियो को लाइक शेयर जितना ज्यादा कर सके उतना करिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है यहाँ पर है। और इसी वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो नंदा देवी पर्वत शिखर कहां पर है, तो आपके उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड में है। अगला आपसे कह रहा है कि मुंडा जनजाति के लोग किस राज्य में है, मुंडा जनजाति के जो लोग हैं ये किस राज्य में है, याद रखिए झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, बताइएगा गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो चोटी है वो आपके राजस्थान में, दोस्तों याद रखिए राजस्थान में अरावली पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है। अगला दिया गया लेप्चा जनजाति जो आपकी है ये निवास करती है, तो लेप्चा जनजाति निवास करती है सिक्किम में। कहां पर है, आपके सिक्किम में निवास करती है। अगला दिया गया भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा इनमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है आपका काराकोरम दर्रा। क्या हो जाएगा, काराकोरम दर्रा। अगला आपसे दिया गया है थारू जनजाति का मूल निवास स्थान में से कौन सा है, थारू जनजाति का मूल निवास स्थान पूछा गया है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड है। कौन है, उत्तराखंड हो जाएगा। लेकिन आपके भारत अपने उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा था, है ना, उत्तर प्रदेश से जुड़ा था, तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ भी निवास करती है। वैसे ऑप्शन में तो आपको उत्तर प्रदेश होता है तो आप लगा सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वेरी वेरी एम्प्टी क्वेश्चन है, याद रखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाई मुडी है।
जो कि अन्नमलाई पहाड़ी की ये ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। अगला दिया गया है डोडा बेटा। डोडा बेटा, ये डोडा बेटा जो आपकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिए डोडा बेटा। यहाँ पर अगला दिया गया है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर डोडा बेटा हो जाएगा। अगला दिया गया है टोडा जनजाति जो निवास करती है, कहां पर निवास करती है, टोडा जनजाति निवास करती है दोस्तों, याद रखिए टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। किस पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इसको समझा गया है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है आपकी भील जनजाति। याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, भील जनजाति आपसे दिया गया है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील जनजाति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला आपसे कह रहा है भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है। दोस्तों ये ऑप्शन के अनुसार होता है ना। भील जनजाति वैसे आपकी कहाँ मिलती है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आपके राजस्थान में भी है। ठीक है ना, और राजस्थान आता है तो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर गुजरात आपका दिया है। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार देखे जाते हैं। दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाते हैं, दिवाली को शोक के रूप में त्योहार मनाते हैं, थारू जनजाति मनाती है। और अगला दिया गया है कि नंदा देवी पर्वत शिखर किस हिमालय का भाग है, तो दोस्तों याद रखिए नंदा देवी ये पर्वत कुमार हिमालय का ही भाग है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा तो आपके सागर माथा के नाम से, किस नाम से, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला दिया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी आपसे कौन पूछा गया है, याद रखिए अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी आपकी है सैडल पीक। क्या हो जाएगा, सैडल पीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है। कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रदेश में ओजो जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है ओजो दिया गया है, हो सकता है ओंग जनजाति भी हो, क्या हो, ओंग जनजाति होता है, ओंग जनजाति या ओंग जनजाति ये आपके अंडमान निकोबार में निवास करती है। यहाँ पर एक जनजाति सिम्पेन जनजाति होती है, वो भी आपके अंडमान निकोबार में निवास करती है। अगला है कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा चोमोलुंगमा, क्या चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। अगला दिया गया है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो देखिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो आप कहेंगे 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो याद रखिए सबसे कठोरतम पदार्थ होता है कौन है, तो यहाँ पर हीरा होता है, याद रखिए हीरा। अगला है पटना का प्राचीनतम नाम क्या था, तो दोस्तों पटना का प्राचीनतम नाम था पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आगा खां का संबंध किस खेल से है, तो आगा खां का संबंध है आपके किससे, तो आपके हॉकी से है। अगला है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ऑस्कर पुरस्कार आपके फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला दिया है दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है दिल्ली में जो लाल किला बनवाया वो आपके शाहजहां ने बनवाया था। अगला दिया है चाइना मैन शब्द जो आपका जुड़ा है किस खेल से जुड़ा है, चाइना मैन शब्द जुड़ा है आपकी क्रिकेट से, किसे, क्रिकेट से जुड़ा है। अगला है बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है, बहुत बार पूछा गया है, तो बांदीपुर आपके है कर्नाटक में। कहां पर, कर्नाटक में। अगला है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट। किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। अगला आपसे दिया गया है बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है, बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है, तो आपके शहनाई से, किसे है, शहनाई से है। अगला किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है, कहाँ की, नागालैंड की है राजभाषा अंग्रेजी है। अगला हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता संबंधित है आपके कांस्य युग से, किससे जुड़े हैं, कांस्य युग से संबंधित है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र, क्या दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है, तो याद रखिएगा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है आपके पटियाला में। कहां पर है, पटियाला में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, बताइएगा कि जो डायनामाइट है इसका आविष्कार जो किया था वो किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल। किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला है भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, तो याद रखिए किसने, तो आपके अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, बताइएगा कि रेडियो का जो आविष्कार किया वो किसने किया था, तो दोस्तों याद रखिए इटली के निवासी हैं मार्कोनी। कौन है, मार्कोनी ने रेडियो आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो दोस्तों याद रखिएगा सिरमाऊ भंडारनायके, सिरमाऊ भंडारनायके हो जाएगा। अगला दिया गया है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपके बदरुद्दीन तैयबजी। क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा, जो कि मद्रास के अधिवेशन में थे। यहां पर दिया गया है भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, तो भारत पाकिस्तान के बीच रेखा है रेड क्लिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ हो जाएगा। और यहां पर अगर आपसे पूछे भारत और चाइना तो क्या हो जाएगा? मैकमोहन। याद रखिए भारत और चाइना के बीच जो आपकी है वो आपकी मैकमोहन है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है चौधरी देवीलाल, है ना, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखिए ताऊ के नाम से जानते हैं, ताऊ, याद रखिएगा ताऊ के नाम से जानते हैं चौधरी देवीलाल। अगला दिया है समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त दोस्तों नेपोलियन ऑफ इंडिया, है ना, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखो दिया गया है, यहां पर आपसे कह रहा है आर्विक ऑफ वार्विक, ये जो आपके हैं दोस्तों राजा निर्माता, या इन्हें राजा निर्माता कहा गया है। यहां पर दिया गया है कि बाल गंगाधर तिलक, क्या दिया गया है? बाल गंगाधर तिलक जो आपके थे इनको लोकमान्य के नाम से जानते हैं। यहां पर जनरल राजेंद्र सिंह दोस्तों इन्हों स्पैरो मेजर कहते हैं। रविशंकर महाराज जो दोस्तों याद रखिए गुजरात के पिता कहे जाते हैं रविशंकर महाराज को। अगला है अंकल हो आपके हो ची मिन को कहते हैं। अगला है नेपोलियन बोनापार्ट दोस्तों मेन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, क्या मेन ऑफ डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। यहां पर दिया गया है गुरुदेव के नाम से किसी को जानते हैं तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के पिता के नाम से दोस्तों याद रखिए राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। अगला आपसे कह रहा है दोस्तों देश रत्न, दोस्तों याद रखिए देश रत्न कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डेजर्ट फॉक्स कहते हैं जनरल एरविन रोमेल को बोलते हैं, जनरल एरविन रोमेल को बोला जाता है, रोमेल को बोलते हैं। अगला दिया गया है बॉर्ड ऑफ एवन, ये विलियम शेक्सपियर को कहते हैं। बिहारी केसरी कहते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण को बोलते हैं। यहां पर दिया गया है महामना ये पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। अगला देखो दिया गया है निर्मल हृदय, तो निर्मल हृदय के नाम से दोस्तों यहां पर देखिए मदर टेरेसा हो जाएगा। और यहां पर याद रखिए आंध्र केसरी या आपके टी प्रकाशम को कहा जाता है। यहां पर मैडम क्यून ये आपके महारानी एलिजाबेथ को कहते हैं। अगला आपसे दिया गया है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों याद रखिए रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी ड्यूनार्ट, क्या है? हेनरी ड्यूनार्ट हो जाएगा। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? याद रखिए घेंगा रोग होता है वो आपकी किसकी कमी से? तो आप कहेंगे आयोडीन की कमी से होता है। अगला है डूरंड कप का जो संबंध है वो किस खेल से है? डूरंड कप का जो संबंध है वो आपके किस खेल से है? तो आपके फुटबॉल से है। अगला दिया गया है मारो फिरंगी का जो नारा दिया किसने दिया था? मारो फिरंगी का जो नारा दिया वो किसने दिया था? यहां पर बताना है दोस्तों, याद रखिए मारो फिरंगी का जो नारा दिया वो आपके मंगल पांडे ने दिया था। अगर आपसे दिया गया है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित होती है, तो दोस्तों कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन स्रावित करती है? याद रखिएगा अग्न्याशय, क्या हो जाएगा? अग्न्याशय हो जाएगा। अगला दिया गया है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का पिता कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे भारत का सर्वोच्च वीरता पदक इनमें से कौन सा है? बताइएगा भारत का सर्वोच्च वीरता पदक जो आपका है कौन सा है? तो आपका परमवीर चक्र है। क्या है? परमवीर चक्र है। अगला भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भारत का शेक्सपियर कहते हैं कालिदास को। किसे कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। अगला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनमें से कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आप कहेंगे भारत रत्न। क्या हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिए यूरी गार्गिन। क्या हो जाएगा? यूरी गार्गिन हो जाएगा। अगला दिया है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा हो जाएगा। अगला दिया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? चलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करते चलिएगा, है ना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं, ठीक है। हर प्रकार की मास्टर वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। अगला दिया है महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगला दिया गया है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दिया था वो दोस्तों याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं याद रखिए 8 मार्च को मनाते हैं। 8 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग ये चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जय जवान जय किसान का नारा दिया किसने दिया? जय जवान जय किसान का जो नारा दिया वो किसने दिया था? ये है आपके लाल बहादुर शास्त्री। क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक की लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जाना है। यहाँ पर देखिए पुस्तक बहुत बार पूछी गई है, याद रखिएगा। माय एक्सपेरिमेंट, अगर एक्सपेरिमेंट शब्द लग
जाता है तो याद रखिएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद आपसे पूछा गया है तो दोस्तों याद रखिए सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो अभी मिला भी था कि सबसे कठोरतम पदार्थ होता है हीरा होता है, याद रखिएगा। विजय स्तंभ कहां पर है? तो दोस्तों याद रखिए विजय स्तंभ कहां पर है? तो आपके चित्तौड़ में राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़ को। अगला दिया है उड़न परी के नाम से किसे पुकारा जाता है? उड़न परी के रूप में किसे जानते हैं पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को जाना जाता है। अगला है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो आपकी बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने किया था। अगला है बुली शब्द का संबंध है किस खेल से है? तो बुली शब्द आपके हॉकी से है। क्या है? हॉकी से हो जाएगा। अगला है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक दोस्तों याद रखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला आपसे कह रहा है कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखो याद रखिए 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? दोस्तों याद रखिए झीलों की नगरी ये शहर है दोस्तों याद रखिएगा उदयपुर है, याद रखिएगा। ठीक है, झीलों की नगरी। ठीक है, यहाँ पर दिया है कथक किस राज्य का है? शास्त्रीय नृत्य तो आपके उत्तर प्रदेश का है। और अगला है टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? याद रखिए श्रीरंगपट्टनम थी। क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। और अगला आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? दोस्तों याद रखिएगा चाइना मैन जो शब्द है ये सब आपका जुड़ा है किससे? तो आपके क्रिकेट से जुड़ा है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? मतलब आईने अकबरी पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो आईने अकबरी लिखा है अबुल फजल ने। किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। अगला दिया गया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो आपकी किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो आपके ट्राम्बे जो कि आपके मुंबई। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार मिलता भी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है कौन सा? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि आपका है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी हो जाएगा। और अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां लगाया था? चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना लगाया था आपकी सूरत में। कहां लगाया था? आपके सूरत में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? चलिए आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? याद रखिए मुंबई में की गई थी। और कब की गई थी? तो आपके 1875 में की गई थी। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यहाँ पर बताना है भारत में जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो किस राज्य में? तो आपके राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? याद रखिएगा 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। अगला विद्युत धारा की जो इकाई है वो कौन सी है? विद्युत धारा की जो इकाई है दोस्तों याद रखिएगा एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आगा खां का जो संबंध है किससे है? आगा खां का जो संबंध है वो आपकी किससे? हॉकी से। किससे है? हॉकी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी। क्या हो जाएगा? मार्कोनी हो जाएगा। और रेबीज की जो टीका है, रेबीज के टीके खोज किया था आपके लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चेचक के टीके की खोज किया वो किसने किया था? देखिए यहाँ पर दिया है चेचक के टीका, और चेचक के टीके खोज किया था एडवर्ड जेनर। कौन? एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला है बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है ये किस राज्य में? तो आपके कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में है। अगला है भाप का इंजन का जो आविष्कार किया वो किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। किसने? जेम्स वाट ने किया था। याद रखिए भाप के इंजन का आविष्कार किया था। क्लियर है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि पेनिसिलिन की जो खोज किया था किसने की थी? बताइएगा। यहाँ पर दिया है पेनिसिलिन की खोज जो किया था वो किसने किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? चलिए किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो याद रखिएगा नागालैंड हो जाएगा। और अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता है आपके याद रखिए कांस्य युग से। क्या है? आपके कांस्य युग से संबंधित है जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है। अगला भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र। क्या दिया है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है आपके पटियाला में। कहां पर है? पटियाला में है। अगला दिया गया है दूध से दही है ना, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो याद रखिएगा दूध से दही जो बनता है वो बनता है आपके लैक्टोबैसिलस से। किससे? लैक्टोबैसिलस से बनता है। अगला आपसे यहां पर आपसे कह रहा है कि दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था?
दीन इलाही धर्म चलाया था आपके, याद रखिए अकबर ने चलाया था, अकबर ने। अगला दिया गया है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पर दिया है परमाणु बम दिया गया है, और परमाणु बम जो कार्य करता है वो नाभिकीय विखंडन पर करता है, जबकि हाइड्रोजन बम किस पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। अगला आपसे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपकी श्री माओ भंडारनायके हो जाएगा। अगला है पराशर तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखिए पराशर तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो आपके 20,000 से अधिक होती है। अगला भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर ये होती है जो भूस्थिर उपग्रह होता है ना। 24 घंटे में इसका परिभ्रमण काल होता है। अगला आपसे कह रहा है कि ताप का मूल मात्रा क्या होता है, ताप का मूल मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। अगला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी हो जाएगा। अगला है भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, D2 होता है, D2O होता है। अगला है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं, याद रखिएगा तांबा और जो टीन इसका मिश्र धातु होता है कांसा। क्या होता है, कांसा होता है। और अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है नमक का पीएच मान कितना होता है। चलिए यहां पर देखो दिया है नमक का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। अगला आपसे दिया गया है पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है, तो पदार्थ की मात्रा का जो मूल मात्रक होता है वो दोस्तों मोल होता है। क्या होता है, मोल होता है। अगला है ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहां पर है, याद रखिए ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय आपके संघाई में। कहां पर, संघाई, जो कि आपके चीन में है। अगला आपसे कह रहा है कि खाने के बाद लार का जो पीएच मान होता है कितना होता है, खाने के बाद लार का पीएच मान होता है 5.8। कितना, 5.8 हो जाएगा। अगला है किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, याद रखिएगा कि केरोसिन में जो डिबो के रखते हैं वो सोडियम को रखा जाता है, सोडियम को। अगला दिया गया है नाटो को और किस नाम से जाना जाता है, नाटो को और किस नाम से जानते हैं, याद रखिए रक्षा संधि के नाम से। किस नाम से, रक्षा संधि के नाम से जानते हैं। अगला है किस तिथि को अपसौर की स्थिति कही जाती है, तो अपसौर दोस्तों याद रखिए 4 जुलाई को क्या होता है, अपसौर होता है। याद रखिए 4 जुलाई। इसमें होता है क्या, जो सूर्य और पृथ्वी होते हैं सबसे दूर होते हैं, सबसे दूर होते हैं 4 जुलाई को होते हैं, और सबसे पास होते हैं वो आपके 3 जनवरी को होते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है, बेरी रोग किसकी कमी के कारण, तो विटामिन बी की कमी से होता है। अगला है आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु होता है, आइसोहाइट, है ना। आइसोहाइट दिया है तो याद रखिए समवर्षा वाला स्थान होता है, समवर्षा वाला स्थान होता है। यहां पर अगला आपसे यहां पर दिया गया है क्या, आपसे भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है, तो याद रखिए भूक्षरण को नियंत्रित कर सकते हैं वृक्षारोपण से। क्या, वृक्षारोपण से कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जो पानी होता है वो जड़ों में कहीं ना कहीं टक्कर मारेगा तो रुकेगा, थोड़ा सूखेगा। लेकिन आजकल क्या होता है, पेड़ों में भी क्या होता है, बंदी लगा देते हैं, चबूतरा बना देते हैं, पानी बह के चला जाता है, और पानी बह के चला गया तो सूखेगा क्या पृथ्वी में, सूखा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला आपसे कह रहा है ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, देखिए बताएगा ईमेल का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो आपके रे टॉमलिंसन को कहा जाता है, रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। अगला दिया गया है कि बंधता किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बंधता किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन, तो नींबू और संतरे में होता है विटामिन सी। और अगला दिया गया है उत्कृष्ट गैस के नाम से किन गैसों को जाना जाता है, तो उत्कृष्ट गैस के नाम में अक्रिय जो गैसें होती हैं इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, याद रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइएगा, कह रहा आपसे बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बर्नौली थ्योरम पर कार्य करता है, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहां पर दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एकल मत संक्रमण पद्धति या अप्रत्यक्ष रूप से आपका होता है। अगला राष्ट्रपति पद का जो चुनाव संचालित किया जाता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला दिया गया है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मामले होते हैं, है ना, तो भैया याद रखिए उच्चतम न्यायालय के पास जाते हैं अगर कोई समस्या होती है। अगला भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में, तो 5 वर्षों में होता है। अगला आपसे दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, तो याद रखिए संसद में महाभियोग के माध्यम से, आर्टिकल नंबर 61 के माध्यम से याद रखिएगा कि महाभियोग से हटाया जाता है। यहाँ पर दिया है कि भारतीय संविधान पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, तो संविधान के अतिक्रमण पर। याद रखिएगा राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तब उस पर महाभियोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से ली
दी गई है। राष्ट्रपति को कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो दोस्तों याद रखिए, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश कहलाता है। और दोस्तों दिया गया है जो शपथ लेता है राष्ट्रपति वो आर्टिकल नंबर 60 के तहत लेता है। और अगला आपसे दिया गया है यार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो याद रखिएगा 2 सप्ताह। कितना मिलता है? मात्र 2 सप्ताह मिलता है। कि मुगल वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो देखिए याद रखिएगा मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। याद रखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? याद रखिए 1526 में हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि खानवा का युद्ध जो हुआ था, खानवा का युद्ध ये 1527 ईस्वी में बाबर और किसके साथ? राणा सांगा के मध्य हुआ था। याद रखिए बाबर ने जो जिहाद घोषित किया था वो आपके इसी युद्ध में, खानवा के युद्ध में जिहाद घोषित किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी कौन सी भाषा में? तो आपकी तुर्की भाषा में लिखा है। और दोस्तों याद रखिए किस नाम से लिखा है? तो आपके तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखा है। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ण स्वराज का जो संकल्प पारित हुआ था, याद रखिए पूर्ण स्वराज का जो संकल्प पारित हुआ है कब? तो आपके 1929 में। कब? 1929 में हुआ था। अगला है पूना समझौता। याद रखिए पूना समझौता ये कब हुआ? तो आपके 24 सितंबर 1931 को पूना समझौता हुआ था। यहां पर देखिए गांधी इरविन समझौता, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो याद रखिए 5 मार्च 1931। क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा, इनको रट लीजिएगा, हल्के मत लीजिएगा इन क्वेश्चन को, ठीक है ना। अगला दिया है नेहरू रिपोर्ट का पेश हुई, तो नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928 में। अगला दिया है कैबिनेट मिशन जो प्लान है, कैबिनेट मिशन जो प्लान है आपका याद रखिएगा ये आपके 1946। क्या? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है क्रिप्स मिशन योजना, ये आपकी 1942 हो जाएगा। वहीं पर वेबल योजना ये आपके 1945। याद रखिए वेबल योजना आपकी 1945। यहाँ पर देखिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत दोस्तों यहाँ पर देखिए 19 से लेके आपके 22 तक हुई थी। तो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन भी आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1920 में। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन, जितने भी आपके देखिए आंदोलन संबंधित आपके रहे हैं कहीं ना कहीं यहीं से बनता है, और एक क्वेश्चन जरूर बनता है। यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपका 1942 है ना। महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो नारा दिया था वो आपकी इसी में आपको दिया था। और यहाँ पर देखो दिया गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये आपके नवंबर 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये आपको दोस्तों सितंबर 1931 हो जाएगा। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपके नवंबर 1932 हो जाएगा। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन को याद रखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन ये होता है कि गांधी जी ने किस वाले में भाग लिया था? गांधी जी आपकी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यहाँ पर जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले आपके व्यक्ति थे। याद रखिए दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखो दिया गया है और आपसे कह भी रहा है कि लंदन में आयोजित होने वाले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे, वहीं पर डॉक्टर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए हमने यहाँ पर अलग से ही टाइप करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखें कि जो 1938 में एक जो सुभाष चंद्र बोस थे वो 1938 में क्या अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में जो 1939 आया है ना, 1939 आया, इसमें भी अध्यक्ष चुने गए। लेकिन बाद में क्या हुआ? कुछ कारणों से मतभेद हुआ, पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया और ये आपके दूसरी बार अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में यहाँ पर मतभेद हुआ। गांधी जी की जो पट्टाभी सीतारामैया थे उनके समर्थन में कौन थे? गांधी जी, है ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दिया और इस जो 1939 का जो पद था, मतलब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष का पद, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिया गया था। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि 1939 में जो आपका अध्यक्ष पद दिया गया था, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसे? तो आपके राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ये क्वेश्चन नोट करिएगा, पिछली बार यहां से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष के चुनाव से हराकर जीत हासिल की थी। अगला सुभाष चंद्र बोस ने प्रथम बार अध्यक्ष हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में बने थे। अगला पॉइंट दिया गया है कि रक्त वर्ग ओ सर्वदाता होता है, रक्त वर्ग ए बी ये आपका सार्वभौमिक जो कि प्राप्त करता है ना। इनमें से आपको हो जाएगा रक्त वर्ग जो ओ है इसमें क्या होता है? प्रतिजन अनुपस्थित रहता है, ठीक है। याद रखिए ओ में जो प्रतिजन होता है अनुपस्थित रहता है, और रक्त वर्ग ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं। याद रखिए इसलिए क्या होता है? याद रखिएगा जो ए बी होता है इसमें एंटीजन पाए जाते हैं।
यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि रक्त क्या होता है, रक्त एक क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसका जो मान होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 के मध्य होता है। तो याद रखिए रक्त एक क्षारीय आपका तरल होता है। आगे बढ़िएगा कि मानव गुर्दे में जो पथरी होती है वो किसकी होती है, मानव गुर्दे में पथरी होती कैल्शियम ऑक्जुलेट की बनी होती, याद रखिएगा, ठीक है। तभी कहा जाता है कि भैया जिसके पथरी है ना, स्टोन है, वो पालक ना खाए, क्योंकि पालक में याद रखिए क्या होता है, आयरन होता है, और आयरन होगा तो और मजबूती आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया है कि भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का जो केंद्र बिंदु होता है मानव मस्तिष्क कौन सा भाग, ये होता है हाइपोथैलेमस। याद रखिए हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप नियंत्रण आदि का जो होता है ये आपकी ग्रंथि कार्य करती है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन ये मादा हार्मोन्स के प्रकार होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका होता है टेस्टोस्टेरोन, ये मनुष्य जो मतलब पुरुष होता है उसका हार्मोन्स होगा। मतलब आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा पुरुष का हार्मोन्स है, तो दोस्तों याद रखिए जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ये पुरुष हार्मोन्स होता है। वहीं पर जो एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है और रिलैक्सिन होता है, ये मादा हार्मोन्स होता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक था। कौन है? इंपीरियल। बाद में क्या हुआ, 1955 में इसी स्टेट बैंक इंडिया में बदल दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल दिया गया था, ठीक है ना। याद रखिए जो आपका इस समय एसबीआई है, ये नामकरण हुआ था 1955 में, लेकिन 1921 में इस बैंक का नाम रखा गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। लेकिन बाद में परिवर्तन हुआ। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीणों को सितंबर 1975 में पारित अध्यादेश और आरबीआई अधिनियम 1976 के तहत कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बैंकिंग और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, तो आपके 25 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, है ना, और भारत पर्यटन दिवस भी आपके 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। वहीं पर जो आपका है 12 जनवरी, दोस्तों जनवरी में 12 जो आपका तारीख होती है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। वहीं पर जो आपका 15 जनवरी है वो भारतीय थल सेना दिवस मनाए जाते हैं। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, तो इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस से मनाया जाता है। यहाँ पर दिया है 4 फरवरी, और दोस्तों 4 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो आपका विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं आपकी 4 फरवरी को। अगला 21 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं 21 फरवरी को। और अगला दिया गया है कि 28 फरवरी, तो देखिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 3 मार्च को क्या होता है, तो देखें 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व वन्य जीव मनाते हैं आपके 3 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं आपके 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को मनाते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। और अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं 24 मार्च को। कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस ये आपका 22 मार्च को मनाते हैं, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अगला है 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। और अगला है 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं आपके 24 अप्रैल को। अगला 1 मई को क्या मनाते हैं, तो याद रखिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखो आपसे दिया गया है कि 3 मई को क्या मनाते हैं, दोस्तों 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वहीं पर 31 मई को क्या मनाते हैं, तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, जो कि पूछा भी गया है। मतलब दोस्तों हमने जो दिवस आपके लिए, ये जो वीडियो आपका निचोड़ है पूरी तरीके से, है ना, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये मत समझिएगा वन लाइनर है और इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं मिला है। ऑब्जेक्टिव तो आप डेली पढ़ते यार, डेली पढ़ते हैं, लेकिन आप वन लाइनर शॉर्ट में पढ़ लीजिए, फास्ट रिवीजन हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे और फास्ट रिवीजन आपका हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए, ठीक है ना। खाना बनाते समय पढ़िए, सोते समय, लिखते समय, तो आराम से पढ़ सकते हैं ना। देखो दिया गया है क्या, कह रहा आपसे कीनिया की मुद्रा क्या है। देखिए कीनिया की मुद्रा क्या है, सीलिंग है ना, और राजधानी क्या है, नैरोबी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला है केन्या, यहाँ पर होने चाहिए, केन्या की राजधानी नैरोबी है, तो केन्या की आपकी सीलिंग। देखो रूबल जो आपकी कजाकिस्तान की मुद्रा है, रूबल कहाँ की है, कजाकिस्तान की है ना। वहीं पर दिया अलमाटा, यहाँ की क्या है, राजधानी है, तो आपके याद रखिए कजाकिस्तान,
कह रहा है रूबल कजाकिस्तान की मुद्रा है और अलमाटा यहाँ की क्या है, राजधानी है। अगला देखो दिया गया है युआन, जो कि पूछी जा सकती है। युआन कहाँ की मुद्रा है, आपकी चीन की है। और बीजिंग क्या है, यहाँ की राजधानी है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। अगर पूछे एन कहाँ की, तो दोस्तों एन जापान की मुद्रा है, एन जापान की मुद्रा है। अगला है जॉर्डन की राजधानी क्या है, याद रखिए जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान है। क्या है, अम्मान है। और जॉर्डन की दोस्तों याद रखिए मुद्रा, तो जॉर्डन की मुद्रा क्या है, यहाँ पर दीनार हो जाएगा। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजधानी से भी और आपके यहाँ पर मुद्रा से। अगला दिया है ताइपे, ये ताइपे जो राजधानी है कहाँ की है, तो ताइपे राजधानी ताइवान की है। और दोस्तों यहाँ की मुद्रा क्या है, तो आपकी डॉलर यहाँ की क्या है, मुद्रा है। अगला देखो दिया गया है, कह रहा है दुशांबे, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है दुशांबे, ये आपकी तजाकिस्तान की क्या है, राजधानी है दोस्तों याद रखिए। और सोमानी जो है यहाँ की क्या है, मुद्रा है। सोमानी क्या है, यहाँ की मुद्रा है। अगले आते हैं पॉइंट में दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, तो आपका प्रिटोरिया, जो कि पूछी जा सकती है, आईएमपी पॉइंट है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है और यहाँ की मुद्रा का नाम है वो क्या है, रैंड। क्या है, रैंड। अगला आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, कह रहा है दक्षिणी सूडान की राजधानी, देखो यहाँ पर जुबा, जुबा ये दक्षिणी सूडान की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा कि दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, जुबा है। और यहाँ की दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपकी मुद्रा है वो क्या है, पाउंड। पाउंड यहाँ की क्या है, मुद्रा, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रहेगा दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है और यहाँ की जो मुद्रा है वो आपकी पाउंड है। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है विंड हॉक। देखिए विंड हॉक ये नामीबिया की राजधानी है। विंड हॉक नामीबिया की राजधानी है और नामीबिया में दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर डॉलर चलता है। क्या चलता है, डॉलर यहाँ की मुद्रा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नाइजीरिया की राजधानी। भाई ये बताइएगा नाइजीरिया की राजधानी क्या है, तो अबुजा है। क्या है, अबुजा है। और नैरा यहाँ की क्या है, मुद्रा है। नैरा यहाँ की मुद्रा है। अगला पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है, तो दिल्ली। क्या है, दिल्ली। याद रखिए पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है, दिल्ली है। और मुद्रा क्या है, यूएस डॉलर चलता है, यूएस डॉलर हो जाएगा। अगला देखो दिया गया मनीला। दोस्तों मनीला की अगर बात करते हैं, यहाँ की राजधानी पूछी जाती है। दोस्तों याद रखिए मनीला ये फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और यहाँ पर मुद्रा चलती है वो पेसो चलती है। क्या चलती है, यहाँ पर मुद्रा पेसो चलती है। अगला दिया है मनामा। मनामा दोस्तों याद रखिए बहरीन की राजधानी है। मनामा ये बहरीन की राजधानी है और मुद्रा क्या है, तो आपकी बहरीन में दिनार चलती है, तो बहरीन दिनार हो जाएगा। तीसरे ढाका, दोस्तों ढाका, ढाका देख सकते हैं, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है ना। और मुद्रा क्या है, टका है, जो कि आप लोग जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपसे दिया गया है मंगोलिया की मुद्रा क्या है। मंगोलिया की मुद्रा आपसे पूछा है, मंगोलिया की मुद्रा क्या हो जाएगा, तुगरिक। क्या हो जाएगा, तुगरिक। राजधानी क्या है मंगोलिया की, तो आपकी उलान बटोर है। जो भी आईएमपी है सब कुछ इसमें है ना, जो भी आईएमपी आपका पॉइंट है, आईएमपी राजधानी है। क्योंकि इतना तो हम ज्ञान नहीं कि भाई हम पेपर को बिल्कुल तरीके से जो आपके 20 क्वेश्चन आए या 60 क्वेश्चन है उतना ही हम पढ़ा दें। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल जितना पेपर में आए तो इतना तो एक ही दिन पढ़ा दें, खत्म हो जाएगा। तो कुछ एक्सपेक्टेड तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और हमने जो लिया है वो कहीं ना कहीं आपके हैं, संभावित है, आपको यही मिलेगा। देखिए मंगोलिया की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, तुगरिक है। मंगोलिया की राजधानी पूछा जाता है, आपकी हो जाएगा उलान बटोर हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है मकाऊ की राजधानी। दोस्तों मकाऊ की राजधानी जो आपकी मकाऊ है, लेकिन मुद्रा क्या है दोस्तों, मकाऊ पटाया। क्या है, पटाया, ये आपकी क्या है, यहाँ की मुद्रा है। अगला देखो दिया गया है जो टांका। जो टांका होता है किसमें, इसमें क्या क्या मिला होता है, टांके में दोस्तों याद रखिए सीसा और टिन का मिश्रण होता है, ये टांका कहलाता है। तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, वो पीतल कहलाता है। ठीक है, तांबा और जिंक ये आपका पीतल होता है। तांबा और टिन का जो मिश्रण होता है, तांबा और टिन का ये कांसा होता है। तो टांका, पीतल और कांसा दोनों को पढ़ लीजिएगा। अब अगला पॉइंट दिया गया है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में दोस्तों यहाँ पर देखो तांबा होता है, निकेल होता है और जिंक होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है, तो सिल्वर नहीं होगा, याद रखिए इसमें होता है तांबा, निकेल और जिंक होता है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है कि जो एटलस पर्वत है, क्या एटलस पर्वत ये कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप के कहां पर, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया देश में इसका विस्तार है। जो एटलस पर्वत है इसका विस्तार आपके अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को में है, अल्जीरिया में भी है और आपकी ट्यूनीसिया में है। इसका मतलब है उत्तरी अफ्रीका में इसका अवस्थिति है। आगे देखिए दिया गया है दक्षिणी अमेरिका में एक पठार पड़ता है। दक्षिण अमेरिका में एक पठार है पेंटागोनिया का पठार, जो कि खनिजों का पठार कहा जाता है। याद रखिए खनिजों का पठार ये आपके दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया के पठार को कहा जाता है। कुछ आपके मरुस्थल है और आपकी उनकी अवस्थिति दी गई है। देखिए विक्टोरिया, दोस्तों आपका विक्टोरिया मरुस्थल कहां पर है, आपके ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा। आटाकामा जो कि आपका देख सकते हैं आपके कहां पर है, चिली में है, जो कि आपका शुष्क है। यहाँ पर सहारा मरुस्थल कहां पर है, आपके सहारा में है, याद रखिए सहारा में है। तगला माकान दोस्तों ये कहां पर है आपका मरुस्थल, ये आपकी चीन में है। गोबी मरुस्थल आपके कहां पर है, मंगोलिया में है। ठीक है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया हो जाएगा। सोनोरोन जो आपका मरुस्थल है आपके यूएसए में है, कहां पर है, यूएसए में है। और आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो दिए गए हैं कुछ घास के मैदान, जैसे कि आपका विल्ड घास का मैदान है, ये आपके दक्षिण अफ्रीका में है।
लानोस घास के मैदान कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में हो जाएंगे। देखो यहाँ पर वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका हमने तैयार है, दक्षिण अफ्रीका फाइनल में जाके वर्ल्ड हो जाती है। तो यहाँ पर वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, लानोस जो आपका है वो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, लानोस। ठीक है, अगला देखो दिया गया है आपका क्या? स्टेपी। स्टेपी आपके यूरोप में है। हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं स्टेपी घास के जो मैदान है यूरोप और एशिया में है ना। इसे हम लोग यूरेशिया बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेशिया आप बोल सकते हैं, यूरेशिया आप लोग शुद्ध रूप से यूरेशिया कह सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? आगे आइएगा, पानीपत का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, यहाँ पर देखो कह रहा है पानीपत का युद्ध आपका 1761 में। कौन सा? तृतीय युद्ध। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये हुआ था 1761 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है ना, 1526 में पहला हुआ था और इसके बाद यहाँ पर 1556 में दूसरा हुआ और 1761 में ये हुआ था तीसरा युद्ध पानीपत का। हल्दी घाटी युद्ध हुआ था दोस्तों आपका 1576 में, याद रखिए 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था आपके कब? तो आपके 1192 में। कब हुआ था? 1192 में। आगे बढ़िए, पॉइंट दिया गया है असीरगढ़ का युद्ध देखते हो, यहाँ पर दिया है असीरगढ़ का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1601 में। कहा जाता है असीरगढ़ का जो किला था उसका जो दरवाजा खुलता था सोने की चाबी से खुलता था। अगला है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध आपका 1539 ईस्वी में हुआ था, 1539 में। अगला है कन्नौज का युद्ध आपका 1540 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध आपका 1540 में। नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ भारत में कब हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण भारत में हुआ था 1739। कब हुआ था? 1739 में हुआ था। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में पारित किया गया था। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी वो आपके 1773 एक्ट के तहत ही हुई थी। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिएगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। कौन थे? एलियाज एम्पे, एलिया एम्पे हो जाएगा, एलिजा एम्पे। ठीक है, अगला पॉइंट बताइएगा कि भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1813 ईस्वी में समाप्त किया गया था। याद रखिएगा जो भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है ये समाप्त कब हुआ था? 1813 ईस्वी में समाप्त हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि चीन व चाय के साथ व्यापार चलता रहा था। चीन के साथ याद रखिए चीन के साथ जो चाय का व्यापार है वो चलता रहा था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या हुआ? कंपनी के चीन व चाय के साथ व्यापार जो हुआ वो भी समाप्त हो गया। तो याद रखिए 2 पॉइंट याद रखिए, भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार समाप्त हुआ था 1813 में। वहीं पर 1833 में क्या हुआ? जो कंपनी थी चीन के साथ चाय का व्यापार कर रही थी वो भी क्या हो गया? व्यापार समाप्त हो गया। आगे बढ़िए, पॉइंट आपसे दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। याद रखिए भारत सरकार जो अधिनियम है एक किसका आधार बनी थी? आपका 1919 का आधार बनी। 1919 के आपके अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। क्वेश्चन बनेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ? तो आपके 1919 में लागू हुआ। और ये जो आपका 1919 वाला द्वैध शासन है प्रांतों वाला समाप्त हुआ था 1935 में, और 1935 में ही लग गया था केंद्र वाला आपका लग गया था। याद रखिए नीचे दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या हुआ? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और केंद्र सरकार द्वारा ये आपका चालू हो गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे अगला पॉइंट कि वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। इन्होंने गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा है। तो दोस्तों याद रखिए जवाहरलाल नेहरू से ये क्वेश्चन बनता है ना कि ये बताइएगा 1935 के अधिनियम को किसने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है ना। दूसरा आपका होता है गुलामी का अधिकार पत्र, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है देखिए यहाँ पर कुछ आपका दिया है हिंदी में। कह रहा है जागृत का विलोम क्या होता है? तो आपका सुसुप्त होता है। यहाँ पर अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। नैसर्गिक का दोस्तों क्या होता है? कृत्रिम होता है। ठीक है, नैसर्गिक का क्या होता है विलोम? यहाँ पर कृत्रिम होता है। और पुष्ट का क्या होता है? क्षीण होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे सेबी, देख सकते हैं सेबी ये भारत में पूंजी बाजार को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार मुख्य निकाय है। मतलब पूछेगा भारत में जो आपका पूंजी बाजार है उसको विनियमित करने की एक संस्था कौन है? तो आपकी सेबी होती है। दोस्तों सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखिए 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। अगला दिया गया है कि किसी अर्थव्यवस्था के विकास की दर को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मापा जाता है। याद रखिएगा किसी भी अर्थव्यवस्था का जो विकास होता है ना, या उस देश की जो व्यवस्था होती है उसका विकास मापा जाता है राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मापा जाता है।
यहाँ पर देखो कीमत बढ़ती है तो मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कीमतें बढ़ती हैं तो मांग क्या होती है, कम हो जाती है। ये वास्तविकता है, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक्स में आपका पॉइंट मिलेगा कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो भैया मांग क्या होगा, डिमांड क्या होगी भाई, कम हो जाएगी। क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बैंक ऑफ इंडिया 1946 के लंदन में भारत के बाहर एक शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक था। दोस्तों ये पॉइंट याद रखिए, भारत के बाहर एक शाखा खोलने वाला यह भारत का पहला भारतीय बैंक था। दोस्तों कौन? बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1946 में। कहां पर? लंदन में खोला था। अगला देखो दिया गया है कि विश्व रक्तदान दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं 14 जून को। वहीं पर विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। दोस्तों याद रखिए, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। अगला दिया गया है कि 11 जुलाई को, दोस्तों देखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रहेगा, याद रहेगा 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाते हैं और 12 अगस्त को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। और 17 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा कि 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। तो बॉय यहाँ पर जो 16 अक्टूबर वाला है ये कई बार पूछा गया है, विश्व खाद्य दिवस। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है देखिए 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? देखिए 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। 19 नवंबर, दोस्तों याद रखिए 19 नवंबर को मनाते हैं विश्व शौचालय दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस का मनाते हैं तो 3 मई को मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस का मनाते हैं 3 मई को मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो भैया याद रखिए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को क्या मनाते हैं? 9 नवंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। क्या? भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है 9 नवंबर को। अगला आपसे दिया गया है कि 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब? तो आपके 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी, देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, याद रखिएगा। यहाँ पर संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिए संगाई महोत्सव मनाया जाता है आपके मणिपुर में। कहाँ मनाते हैं? आपके मणिपुर में मनाते हैं। अगला दिया गया है पूर्वोत्तर के नागालैंड राज्य में प्रसिद्ध हार्नबिल त्योहार मनाते हैं। याद रखिएगा कि हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाते हैं? तो आपके नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, जो एक पॉइंट आपका है कि नागर, कामद्रामीण और बेसर ये क्या है? ये भारतीय मंदिर की वास्तुकला के 3 क्या है? प्रकार है। मतलब भारत में 3 प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं, नागर शैली में, है ना, नागर शैली में, द्राविड़ शैली में और आपकी बेसर शैली में। इसमें मंदिर के मूल रूप में विभिन्न अवयव जैसे क्या होते हैं कि गर्भगृह, मंडप, शिखर, आवाहन आपके सब शामिल होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए नागर शैली जो आपके उत्तर भारत की है। ठीक है, याद रखिए नागर शैली जो आपकी है उत्तर भारत की है। द्राविड़ शैली ये क्या है? दक्षिण भारत की है। और बची हुई जो आपकी बेसर है वो आपकी क्या हो जाएगा? तो वो आपके कह सकते हैं मध्य भारत की आपकी हो जाएगी, जो आपकी बेसर शैली है। क्लियर है। यहाँ पर देखो एक पॉइंट आपसे दिया गया है कि जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। याद रखिएगा, और इसे चंदेल शासक विद्याधर ने बनवाया था। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है? तो आपके मध्य प्रदेश के खजुराहो में है और इसे चंदेल शासक विद्याधर ने बनवाया था। अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया गया है कि छतरपुर में लक्ष्मण मंदिर जिसे चंदेल शासक यशोवर्मन ने बनवाया है। ठीक है, याद रखिए लक्ष्मण मंदिर ये छतरपुर में चंदेल शासक यशोवर्मन ने बनवाया था। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि जहांगीर महल ये ओरछा में स्थित है। जहांगीरी महल जो आपका जहांगीर महल है ये ओरछा में स्थित है, जिसे वीर सिंह देव ने बनवाया था। ग्वालियर महल जिसे मानसिंह तोमर ने बनवाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा जहांगीर महल ओरछा में है और इसे वीर सिंह ने बनवाया। वहीं पर जो ग्वालियर महल है इसे मानसिंह तोमर ने निर्मित करवाया था। अगला दिया गया है मांडू महोत्सव। देखिए मांडू महोत्सव का जो संबंध है कहां से है? आपके मध्य प्रदेश से है। कहां से है? मध्य प्रदेश से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कुछ आपकी धाराएं हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है मोजाम्बिक जलधारा ये हिंद महासागर की कैसी है? गर्म जलधारा है। याद रखिए मोजाम्बिक जलधारा ये हिंद महासागर की कैसी है? तो आपकी गर्म जलधारा है। दोस्तों ये ठंडी जलधाराओं में जैसे आपकी कैलिफोर्निया की धारा है ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है, पछुआ पवन आदि को शामिल किया जाता है। जो आपकी ठंडी जलधारा में कैलिफोर्निया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, पछुआ पवन प्रवाह आदि आपकी हैं। अब अगला पॉइंट आपसे दिया है कि सर्वाधिक लवणता वाला जो आपका सागर है वो आपका कौन है? मृत सागर है। इसमें 238% क्या है? यहाँ पर लवणता पाई जाती है। दोस्तों एक पॉइंट दिया गया है मेरियाना गर्त। दोस्तों मेरियाना गर्त आपकी है किसमें? प्रशांत महासागर में है, जो कि विश्व की सबसे गहरी गर्त है। दोस्तों याद रखिए सबसे गहरी गर्त आपकी है। आगे बढ़िए, अगला दिया गया है दोस्तों यहाँ पर देखिए सुमेलित है क्या? कुतुब मीनार यहाँ पर इल्तुतमिश हो जाएगा। कुतुब मीनार का जो पूर्ण तरीके से बनवाया था वो आपके दोस्तों इल्तुतमिश ने बनवाया था। गोल गुम्बद की अगर बात करते हैं, गोल गुम्बद तो मोहम्मद बिन आदिल शाह ने बनवाया।
बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो आपके अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद जो आपकी दिल्ली में है दोस्तों, दिल्ली में है तो आपके औरंगजेब हो जाएगा। लेकिन मोती मस्जिद जो कि आपके आगरा में है, आगरा में क्या हो जाएगा? आपका शाहजहां हो जाएगा। ठीक है। वहीं पर दोस्तों दीन पनाह पुस्तकालय जो आपका दीन पनाह पुस्तकालय है, ये आपके हुमायूं ने बनवाया था और इसी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु भी हुई थी। अगला देखो आपका दिया गया है क्या, कुछ आपके रोग हैं जैसे कोड़, निमोनिया, तपेदिक या क्षय रोग, प्लेग और टाइफाइड, डिप्थीरिया, सिफिलिस, काली खांसी तथा टिटनेस। ये जीवाणु द्वारा होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कोड़ है, निमोनिया है, तपेदिक है, क्षय रोग है, प्लेग, टाइफाइड, डिप्थीरिया, सिफिलिस, काली खांसी, टिटनेस है, ये जीवाणु द्वारा होते हैं। वहीं पर जो आपका एथलीट फुट होता है, किससे होता है? कवक होता है ना। एथलीट फुट जो होता है किससे होता है? कवक से होता है, इसको नोट करिएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि जो टाइफाइड होता है दोस्तों, याद रखिएगा, अभी बताया जीवाणु जनित रोग होता है। घाव द्वारा टिटनेस रोग हो जाता है आपके अगर बॉडी में कोई प्रकार की कील वगैरह जंग रहित लग जाती है ना, जंग लगी हुई, तो भैया आपके बॉडी में टिटनेस होने के चांस हो जाते हैं। और टिटनेस रोग को क्या बोलते हैं? धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। टिटनेस रोग को धनुष टंकार भी कहा जाता है। इसमें बॉडी आपकी अकड़ जाती है पीछे की तरफ से। ठीक है, बुखार भी आने लगता है। अगला दिया गया है थैलीसीमिया। ये क्या है? तो देखिए यहाँ पर याद रखिए, जो थैलीसीमिया है ये एक आनुवंशिक रोग होता है। इसमें क्या होता है? जिसके द्वारा रक्त प्रवाहित होता है। इसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है ना। तो दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया है मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है, जो कि बहुत बार पूछा भी गया है। जो मधुमेह रोग होता है वो किसकी कमी से? तो आपके इंसुलिन की कमी के कारण होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अनुच्छेद 352 ये क्या है? अनुच्छेद 352 दोस्तों, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल होता है। ये पॉइंट याद रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 352 है। वहीं पर राष्ट्रपति जो शासन होता है वो अनुच्छेद 356 के तहत होता है। और अगर पूछे वित्तीय आपातकाल तो आपका 360 में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है। याद रखिए, राष्ट्रीय जो आपातकाल है इसकी घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के लिए में समक्ष में रखा जाता है। 1 महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर प्रवर्तन नहीं रहता है, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर यह 6 माह के लिए प्रवर्तन में बना रहता है। मतलब दोस्तों देखा जाए 1 महीने के अंदर अनुमोदन मिलना चाहिए। ठीक है, और याद रखिए एक बार अगर अनुमोदन मिल जाता है तो भैया ये राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने के लिए आपका होता है। और इसके बाद यहाँ पर फिर भी अगर कंट्रोल में नहीं होता तो फिर 6 महीने बढ़ा सकते हैं। मतलब 6 करके ये क्या हो सकता है? 3 साल तक आपका हो सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद फिर से आपको पारित कराना पड़ेगा। अगला दिया गया है अंध महाद्वीप। दोस्तों यहाँ पर एक नाम है महाद्वीप का, नाम है अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप उपनाम से दोस्तों किसे जानते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है सारगैसो सागर। ये सारगैसो सागर ये घास का मैदान है दोस्तों, याद रखिएगा। ये सागर में ही है, एक मैदान नहीं है, ये पानी के ऊपर ही काफी ज्यादा घास आपका फैली हुई है। तो दोस्तों ये सारगैसो सागर है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है दोस्तों, याद रखिए। एक सागर तट विहीन आपका सागर है, याद रखिएगा। अगला है मोजाम्बिक धारा कैसी है? देखिए मोजाम्बिक जलधारा दोस्तों, मोजाम्बिक जलधारा ये हिंद महासागर की कैसी है? आपकी गर्म धारा है, याद रख लीजिएगा। मोजाम्बिक जलधारा ये हिंद महासागर की कैसी है? तो आपकी गर्म जलधारा है। दोस्तों याद रखिएगा, इसको कैसे पढ़ना है? याद रखिए, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या आप ऐसे कर लीजिएगा, इसको कान में लगा दीजिएगा, है ना, और इसके बाद सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, मजा आ जाएगा आपको सुनने में। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपकी जबान में हर चीज रट जाएगी। ठीक है, ऐसा वीडियो आपका ये है। देखो दिया गया है ठंडी जलधाराओं में कैलिफोर्निया धारा, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, पछुआ पवन प्रवाह आदि को शामिल किया जाता है। ठंडी जलधारा में कैलिफोर्निया की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, पछुआ पवन प्रवाह आदि को शामिल करते हैं। अभी आपको मिला था। यहाँ पर देखिए लवणता वाला आपका शब्द हो चुका था। क्वेश्चन नंबर आपका आ गए हैं अगले पॉइंट में। शिवाजी का जो जन्म हुआ था ये कहां पर हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, है ना। कब हुआ था? तो आपके 1627 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, ठीक है, और माता का नाम था क्या? जीजाबाई था। इनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास। दोस्तों क्या था? रामदास था। अगर पूछे शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये कब हुआ था? तो 1674 में हुआ था। कहां पर? रायगढ़ में हुआ था। वहीं पर दोस्तों याद रखिए शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों याद रखिए शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। क्या थी? रायगढ़ थी। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है कि जो शिवाजी थे दोस्तों, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में अष्टप्रधान, ये अष्टप्रधान नाम ये दोस्तों क्या है? शिवाजी के मंत्रिपरिषद का था, अर्थात मराठा प्रशासन का ये कार्य देखती थी। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा मराठा साम्राज्य में 2 प्रकार के कर भी थे, एक तो चौथ कर था, एक सर देशमुखी था। ये मराठा प्रशासन में लगने वाले प्रमुख कर आपके कर थे दोस्तों, ठीक है। अगला दिया गया है मयूर सिंहासन। दोस्तों याद रखिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था?
तो दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट का नाम था मोहम्मद शाह, जिसे हम लोग रंगीला के नाम से भी पढ़े होंगे। याद रखिएगा, रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम को, दोस्तों मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से भी जानते हैं, शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। अगले पॉइंट में आइए, अगला पॉइंट दिया गया है कि जहांदार शाह को दोस्तों याद रखिए लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्या? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला है फर्रुखसियर को क्या बोलते थे? फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। क्या बोलते थे? घृणित कायर कहा जाता था। अगला है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों याद रखिएगा ये था आपका बहादुर शाह सेकंड, जिसे जफर सेकंड के नाम से भी जाना गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बालाजी बाजीराव के समय से मराठा शासक नचीजा हो गया और पेशवा वास्तविक शासन बन गया था। मतलब जब बाजीराव के समय आया तो मराठा शासक क्या था? ज्यादा कोई खास में नहीं था। इसका जो पेशवा था वो वास्तविक शासन आपका हो गया था। अगला देखो दिया गया यहाँ पर कि जहांगीर, क्या दिया है? जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना खोला था। याद रखिएगा कि जहांगीर के शासनकाल में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में अस्थायी, देखो अस्थायी कारखाना खोला था। वहीं पर दोस्तों याद रखिएगा 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम स्थायी कारखाना खोला गया। तभी क्वेश्चन होता है कि भारत में पुर्तगालियों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली फैक्ट्री कहां पर? तो आपकी सूरत में। तो ये जो आपकी थी वो आपकी स्थायी थी, ये आपकी बन चुकी थी। कौन? 1613 वाली। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ये आंदोलन कहां से शुरुआत हुआ था? आपके बंबई से आपकी शुरुआत हुई थी। और इस समय भारत का जो वायसराय था दोस्तों कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखिए, इस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड लिनलिथगो था। अगला पॉइंट आपको दिया है करो या मरो का जो नारा दिया है वो किसने दिया था? देखिए, करो या मरो का जो नारा दिया वो किसने दिया था? याद रखिए आपके महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला दिया है कि महात्मा गांधी के जीवनीकार, दोस्तों याद रखिए जीवनीकार लुईस फिशर, ये कौन से आंदोलन में गांधी जी के साथ थे? तो दोस्तों याद रखिए लुईस फिशर ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं, जो कि महात्मा गांधी के जीवनीकार थे। अगला देखो दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार मॉडल पेपर में पढ़ाया भी है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव हुआ इसमें से क्या हुआ? गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद इनको कौन से यहाँ पर रखा गया था? तो आपके पुणे में एक जगह पड़ती है आगा खां पैलेस, उसमें रखा गया था। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? दोस्तों जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके चर्चिल थे। कौन है? यहाँ पर चर्चिल थे। आगे बढ़िए, पॉइंट आपसे दिया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा यहाँ पर 23 जनवरी 1897 को, 23 जनवरी 1897 को याद रखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और ये हुआ कहां पर था? तो उड़ीसा के कटक में। कहां पर है? उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेताजी की उपाधि इन्हें दिया किसने था? तो नेताजी की उपाधि दिया था हिटलर ने। किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। बहुत गजब के क्वेश्चन आपके हैं दोस्तों, जितना आप लोग पढ़ लेना कितना बेटर है। आप मॉडल पेपर पढ़ते हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वीडियो को अगर आपने मन से पढ़ लिया है ना, वास्तविकता मन से पढ़ लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, रामबाण वीडियो आपका है। देखिए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपके याद रखिए सी आर दास। क्या हो जाएंगे? सी आर दास हो जाएंगे। अगला दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देश नायक कहा था। दोस्तों याद रखिए देश नायक किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। अगला देखो आपसे दिया गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। और जय हिंद का जो नारा दिया वो किसने दिया? तो आपके सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला देखो दिया गया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहा था वो आपके बोस ने ही कहा था। कैबिनेट मिशन के बारे में यहाँ पर देखिए, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था और इस मिशन के जो अध्यक्ष थे वो आपके पैथिक लॉरेंस थे। इनके साथ दो और अन्य सदस्य थे, आपका स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। याद रखिए जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में 3 लोग थे। अध्यक्ष जो थे वो आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जो अन्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स और आपका एवी अलेक्जेंडर थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे क्या कहते हैं? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे कहते हैं इंद्रजीत। वहीं पर जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति होता है उसे कहते हैं कुलीन, और जिसका कोई आकार ना हो उसे कहते हैं निराकार होता है। यहाँ पर देखिए कुछ रचनाएं दी गई हैं। मधुमालती ये रचना है आपके मंझन की है। रास पंचाध्याय किसकी है? तो नंददास की हो जाएगी।
वहीं पर भक्ति प्रलाप जो आपके दोस्तों चतुर्भुज दास की है, और प्रेम वाटिका दोस्तों किसकी है, तो आपके रसकान की है, प्रेम वाटिका हो जाएगा। और आगे आइए अगला पॉइंट देखो दिया गया जो कि हर बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, कि एलोरा की गुफाएं जो आपकी हैं वो महाराष्ट्र में है ना, किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा निर्मित करवाई गई थी, और ये जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपकी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। किसने बनवाया, तो आपके राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। अगला पॉइंट दिया गया है कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो भी कहां पर है, आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही है, और ये गुफाएं दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से देखा जाए तो छठी शताब्दी की मध्य आपकी निर्मित की गई थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए एलिफेंटा की गुफाएं, तो एलिफेंटा की गुफाएं भी क्या है, महाराष्ट्र में ही है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आइए अगला पॉइंट दिया गया है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहां पर है, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो आपके अजमेर में है, ठीक है ना, जो कि आपके राजस्थान में है। और इसे बनवाया किसने था, तो आपके गुलाम वंश के जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। अगला दोस्तों दिया गया जंतर मंतर। दोस्तों जंतर मंतर कहाँ पर है, आपके जयपुर में है। अजमेर शरीफ की जो आपकी दरगाह है वो आपकी कहाँ पर है, अजमेर में ही है। अगला है दिया है इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपने पढ़ा है, पिछली बार भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बना था। इत्माद-उद-दौला का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो आपके दोस्तों याद रखिए आगरा में है। बनवाया किसने था, तो आपके नूरजहां ने बनवाया था। दोस्तों इत्माद-उद-दौला का जो मकबरा है ये पहला ऐसा मकबरा है जो कि आपके रंगीन कांच के टुकड़ों से अर्थात पेट्रा ड्यूरा शैली से आपका बनाया गया ये आपका मकबरा था। अगला दिया गया है कि आगरा का जो किला है और आराम बाग, ताजमहल, ये सब कहाँ पर हैं, तो आपके आगरा में ही हैं। अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो आपके अकबर का मकबरा आपके सिकंदरा में है। कहाँ पर है, सिकंदरा में है। अगला है बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर है, तो दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा आपके लखनऊ में है, ठीक है। अगला है द्वारकाधीश मंदिर और सती बुर्ज मथुरा में है। देखिए द्वारकाधीश मंदिर और सती बुर्ज ये मथुरा में आपका है। अगला देखो दिया गया है कि कुतुब मीनार है ना, जामा मस्जिद, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, मोती मस्जिद, इंडिया गेट, ये आपके कहाँ पर हैं, आपकी दिल्ली में है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक द्वारकाधीश जो मंदिर आपकी गुजरात में भी है, ठीक है, गुजरात में भी आपका है। ये ऑप्शन के अनुसार है, वैसे आपको यहाँ पर होना चाहिए कि द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है। सती बुर्ज कहाँ पर है, तो आपकी मथुरा में है। इस पॉइंट को याद रखिए, द्वारकाधीश आप गुजरात मानिएगा। यहाँ पर दिया है कि साबरमती आश्रम जो आपका है और झूलता मीनार है ना, साबरमती आश्रम कहाँ पर है, तो आप कहेंगे अहमदाबाद में है। यहाँ पर झूलता मीनार दिया है अहमदाबाद गुजरात में है। निशात बाग कहाँ पर है, तो आपके यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर। देखो ये जो झूलता मीनार है भैया ये अहमदाबाद में है कि नहीं है, बताइए कहाँ पर है। ये जो शब्द लिखा है क्या सही है क्या गलत है, यहाँ पर बताइए क्या सही है क्या। भाई साबरमती आश्रम तो आपका अहमदाबाद गुजरात में है, लेकिन ये बताइए कि झूलता हुआ मीनार कहाँ पर है। झूलता हुआ मीनार जो आपका है ये कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, ठीक है। झूलती हुई मीनार आपके अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, ठीक है। झूलती हुई मीनार आपके यहाँ पर कहाँ पर है, आपके अहमदाबाद में हो जाएगा। अच्छा हैदराबाद में क्या भाई, एक शब्द आता है ना हैदराबाद, दिमाग में आ रहा है कि हैदराबाद में भी कोई एक शब्द है झूलता हुआ, ऐसा कुछ शब्द आपका है ना, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या सही है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट बताइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शांति निकेतन, देखिए शांति निकेतन ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए बेलूर मठ, विलियम फोर्ट, विक्टोरिया मेमोरियल, और ये कोलकाता में कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। क्या क्या, तो देखिए शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, आपका वेलूर मठ हो गया, विलियम फोर्ट हो गया, विक्टोरिया मेमोरियल, ये सभी कहाँ पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला दिया गया है जिम कार्बेट है ना, कामा लक्ष्मण झूला उत्तराखंड में है। याद रखिए जिम कार्बेट कामा लक्ष्मण झूला है ना, ये कहाँ पर, उत्तराखंड में है। दोस्तों याद रखिए उड़ीसा में क्या है, तो याद रखिए उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर और आपका जगन्नाथ मंदिर, ये कहाँ पर है, आपकी उड़ीसा में है। और अगला देखो दिया गया है कि यूनानी कैलेंडर ओलंपियाड के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था 776 ईस्वी पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था, आयोजित किया गया था। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीक देवता जीयस या जीसस होगा के सम्मान में आयोजित किया जाता था दोस्तों, जीसस। अगला देखो दिया गया है कि प्रमुख एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो आपका नई दिल्ली में भारत में किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और एंटनी डिमोल के प्रयास से ये 1951 में हुआ था, और इस खेल में 11 देशों ने हिस्सा लिया था। दोस्तों याद रखिए 1951 में आपके एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। अगला देखो दिया गया है कि वर्ष 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन ये आपके कहाँ पर किया गया था, तो आपके हांगझोई जो कि आपकी चीन में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, दुबई, जो कि आपके यूएई में आपका स्थित है। अगला है कि क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है वो किसे कहते हैं, तो आपके इंग्लैंड को कहा जाता है क्रिकेट का जन्मदाता। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि 7 जनवरी 1924 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना की गई थी, कहां पर है, तो पेरिस आपके फ्रांस में की गई थी। हॉकी ये भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है।
भारत में पहले हॉकी एसोसिएशन की स्थापना 1885-86 में कलकत्ता में की गई थी। दोस्तों इस प्रकार से ये आज की क्लास कंप्लीट होती है। और भी अभी क्वेश्चन बाकी है इसके, ऐसा नहीं है कि इतना ही है, और भी आपका होगा। और हमने बताया है कि इसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप देखिए कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण है दोस्तों, बिल्कुल रामबाण है। इसको आप कैसे भी पढ़िए, 1 से 2 बार 2-3 बार इसे पढ़ लीजिएगा, और 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास में रखते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को